बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एक और सुबह। इस सुबह में दोबारा आपका साथ दे रहे हैं हलीमा जुल्फ़िकार और हुमायूं ज़ेब अब्बासी। आज हम आपको इंशाअल्लाह ताला एक बार फिर एक जैम पैक शो देंगे जिसमें आपको हम महसूस भी करेंगे और बहुत सी चीज़ें भी सिखाने की कोशिश करेंगे। हुमायूं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हो? ये मत कहा करो यार आप, ये मैंने नोटिस किया जब आप कहते हो ना हम जैम पैक शो देंगे उस दिन हमारा शो ऐसे सैडनेस की एक बहार आई हुई होती है हमारे शो पे, और हम कोई हंसी की बात नहीं करते, कोई कहकहा नहीं लगाते, कुछ भी नहीं होता। शर्ट बहुत प्यारी लग रही है। क्या क्यों आप ऐसे करते हो? मेरी शर्ट बहुत प्यारी लग रही है। नहीं लग रही, ठीक लग रही है, नॉर्मल लग रही है। तुमने कल वाला बदला, तुम मुझसे कितनी ऐसे हो? कब बदला? तुम बदला। कल मैंने तुम्हें कहा तुम्हारे कपड़े नहीं मुझे अच्छे लग रहे, तुमने आज ऐसे बदला। कल नहीं कहा, आपने मंडे को कहा था। कल वो जो तुमने वो पहना हुआ था, जो मंडे को था, वो जो कमीज शलवार थे, मंडे को था। मंडे को था। अच्छा, एक ये वाहिद इंसान है जिससे मुझे कहा है कि वो कपड़े अच्छे नहीं लग रहे। बाकी सब लोगों ने मुझे कहा कि शलवार कमीज का अब ट्रेंड आने वाला है, बहुत हाँ, लेकिन वो कपड़े अच्छे थे, रज़ाई लग रही थी। उसके बाद लोगों ने मुझसे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछा कि ये रज़ाई का कपड़ा कहाँ से मिलेगा? आपने कपड़े जो है वो लिए। उसके बाद मैंने, हालांकि वो 2-3 तस्वीरें मैंने उस दिन ली थी, ज्यादा नहीं ली थी, फिर भी मैंने उसकी पोस्ट लगाई और उसके ऊपर मैंने लगाया। अच्छा, मुझे बिल्कुल रज़ाई का कपड़ा लग रहा था वो। मुझे लगता है शायद मूड़ों के लिए किसी ने पूछा कि मूड़े बनाने हैं तो बता दें, कुशन्स बनाने, कहाँ से लिए कपड़ा? लॉन सिल्क था वो। अच्छा, मूड़े लॉन सिल्क। लॉन सिल्क इतना महंगा होता है, रॉ सिल्क होता है। नहीं, वो अलग कपड़ा है। लॉन सिल्क अलग कपड़ा है। लॉन सिल्क एक ऐसा कपड़ा है जो होता लॉन का ही है, उसमें आपको गर्मी, क्योंकि सिल्क में आपको बहुत गर्मी लगती है, तो लॉन सिल्क में आपको गर्मी नहीं लगती, लेकिन उसके अंदर एक खास किस्म की शाइन होती है जिससे दूर बैठे इंसान को लगता है कि वो सिल्क है। वाह जी वाह। एक ताल्लुक को बिखरने से बचाने के लिए, के लिए मैं दिन रात अदाकारी करता हूँ, ठीक है? कितना आपकी जिंदगी में दुख है ना। मैं आपको अच्छा, आज का सवाल ये है ना, आज का सवाल ये है, मुझे ये बताइए कि एक ताल्लुक को बचाने के लिए किस हद तक जाना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? मैं जब ये सोच रहा सवाल तो मैंने कहा फिर डिपेंडिंग ऑन द ताल्लुक करता है, ताल्लुक कैसा है। लेकिन कभी कभी बहुत करीबी ताल्लुक भी है, तो क्या हद है कि उसके बाद ताल्लुक खत्म हो जाता है? मुझे लगता है सब यही कहेंगे, इज्जत, रिस्पेक्ट। नहीं, मुझे लगता है कि खत्म नहीं करना चाहिए ताल्लुक, अगर बहुत करीबी है तो। मैं एक्सटेंडेड फैमिलीज और इस तरह की चीज़ों में बिलीव नहीं करती। एक्सटेंडेड फैमिली से मेरी मुराद है कि आप के जो कज़न्स हो जाते हैं, एक टाइम आता है, बचपन में आप लोग बहुत क्लोज होते हैं हम लोग, और फिर जब एक टाइम आता है सब अपनी अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ हो जाते हैं, और वो आपकी जो फैमिली है वो आपकी एक्सटेंडेड फैमिली बन जाती है, जिनसे आप साल 6 महीने में एक दफ़ा मिल लेते हो। तो वो जो है, मैं उनको इस कैटेगरी में रखूंगी कि ताल्लुक फिर भी ख़त्म नहीं करना चाहिए, आपको अपने आप को थोड़ा साइड पे कर लेना चाहिए। वैसे हम हिपोक्रेटिक बन जाते हैं जब कोई ताल्लुक हमें बरकरार रखना पड़ता है, हम डिप्लोमेटिक हो जाते हैं, हम यही तो हमारा मसला है, हम नहीं हो सकते। मुझे लगता है कि आजकल की जो जनरेशन है, ये मेरा अपना मुझे क्या कहना चाहिए, हाइपोथेसिस है आजकल की जनरेशन का, ही मैं किसी को इस पे नहीं मनाने की कोशिश करने वाली। मुझे लगता है कि आजकल की जो जनरेशन है उसमें हिपोक्रेसी बहुत कम है, और जो हमारे पेरेंट्स थे वो बहुत हिपोक्रेसी नहीं, लेकिन वो बहुत चीजों का ध्यान रखते थे कि चलो बहुत कोई तेज हो। अब तूने बात ढके छुपे अल्फाजों में कहती है, ये कह रही है कि हिपोक्रेसी होती थी पहले, दोगलापन नहीं है। हाँ, लेकिन पहले के जो लोग थे वो मतलब लोगों से पर आप इसको ऐसे नहीं देखती हो कि उनको, आपको ऐसे नहीं लगता कि उनको रिश्ते बनाने आते थे, वो रिश्ते रखना जानते थे? आजकल रिश्तों की अहमियत नहीं है, कोई फायदा नहीं है, ऐसे रिश्तों का कोई फायदा नहीं है जिसमें आप एक बंदे की इज्जत ही नहीं करते हो ना वो आपकी इज्जत करता है। लेकिन अलीमा, एट द टाइम मेरा अपना ये, आप सही कह रही हैं, आप तन्हा रह जाते हो। रिश्तों को बचाना भी होता है, हम ये करते, मुझे पता आप इस एक्सटेंट पे नहीं कह रहे, हमें थोड़ी सी बात बुरी लगी। अब आजकल तलाकें इस तरह होती हैं कि उसने मुझे ये कह दिया, बस अब रहने का अब मैं नहीं रह सकती। हम ये नहीं करते, तब समझौते होते थे, तब जिरगे होते थे, तब माएँ बैठती थी बेटियों को समझाती थी, तब बाप बैठते थे बेटों को समझाते थे। अब वो चीज नहीं रही है। अब सॉरी, मैं एक बात कर लूं, अब वालिदा लिटरली अगर कोई बच्ची गलत कर रही होती है तो कहती है मेरी बेटी के साथ उसने किया कैसे,
अब ये आ गया है, ये चीज ये है, गलत है। लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ों में अच्छाई भी होती है और कुछ चीज़ों में बुराई भी होती है। जैसे हुमायूं ने कहा कि बहुत सारे लोग जो है समझौते कर लिया करते थे। पूरी ज़िंदगी मिजरेबल गुजारने से बेहतर है कि आप कुछ ऐसा मिजरेबल गुजार लो। और मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो अपनी पूरी ज़िंदगी मिजरेबल गुजारते सिर्फ इसलिए कि उस टाइम उन्होंने सही डिसीजन नहीं लिया था वक्त पे, और अब वो कहते हैं कि अब इस बुढ़ापे बुढ़ावारे आगे क्या अलग मैं हो। और तुम दो डिफरेंट टेंजेंट पे हैं। मुझे लगता है कि हम अब रिश्ते नहीं बचाते, रिश्तों को बचाने की बड़ी ज़रूरत है, हमें समझौते करने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रहा हुमायूं, टॉक्सिक लेकिन दैट डिपेंड्स ना, अगर आपका और वरा का रिश्ता है तो यू विल पुट योर एफर्ट उस रिश्ते को बचाने के लिए, चाहे उसको वो भी किसी डालनी चाहिए, of लेकिन course। उसको भी डालनी चाहिए, लेकिन फुफ्फो को चाची की बेटी के फलाने को फलाने के साथ हम रिश्ता नहीं रखना चाहते ना। अगर वो हमारे साथ बुरा सलूक कर रहा है तो हम नहीं रखना। हमारे पेरेंट्स ऐसे थे कि हर किसी के साथ बना के अच्छा, जैसे रखना। मैं भी ऐसे ही करता हूँ। आपने देखा है मुझे, मेरा भी इसी तरह के, मैं हर किसी से बना के क्यों लेकिन रखता हूँ? हुमायूं जब आपकी क्योंकि एक वो पार लेवल खत्म, पीक हाँ, अगर खत्म हो कोई जाती देखो, है तो हुमायूं इज लाइक कि ये दिस पर्सन इज डेड फॉर मी। हाँ, अब ये नहीं है, अब ये एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन मैं बहुत सारे लोगों में बहुत सारी खराबियां, जैसे फरहाद है, फरहाद ने मुझे कुछ कहा, कोई मुझे चीज बुरी लगी है और मुझे नहीं अच्छी लगी, आई विल नॉट ब्रेक रिलेशन विद फरहाद। ठीक है, मैं फरहाद भाई के साथ ताल्लुक नहीं तोड़ूंगा क्योंकि मुझे प्यारे लगते हैं, हंसते तो आए हाय हाय हाय, लगता है छली के दाने बाहर निकल आए। ठीक है, मुझे बड़े प्यारे लगते हैं। लेकिन द पॉइंट इज कि हमें मुझे लगता है रिश्तों को बचाने की जरूरत है। जैसे कि मैं बताऊं, जैसे मेरी पुप्पो की बेटी है, लेट्स से मुझे वो नहीं पसंद, उसकी आदतों से मुझे नहीं पसंद, लेकिन मैंने उसके साथ बना के रखी है इसलिए क्योंकि मैं ये लिटिल रिलीजियसली बनना अच्छा नहीं बन रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनके साथ भी अच्छा ताल्लुक रखा जिन्होंने कूड़ा तक फेंका है। हाउ मच नेगेटिव एनर्जी इज दैट। मुझे ये लगता है, मैं शायद बबल में रहता हूँ, मेरा मसला यही है कि मुझे लगता है लोग बुरे नहीं होते, मुझे अभी तक ये लगता है। हालांकि जैसे बड़ा हो रहा है मुझे पता चल रहा है कि होते भी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि लोगों को हालात बना देते हैं और लोग को आप अच्छा कर लेते हैं। इससे शायद आपकी केमिस्ट्री मैच नहीं कर सकती, लोग बुरे नहीं होते, आप उनके साथ ताल्लुक बना सकते हैं। इसमें बहुत सारे लोग फिर मेरे बारे में कहते हैं बड़ा नेगेटिव इनका ओपिनियन है इन चीज़ों के हवाले से। मेरा इसमें ये ओपिनियन है कि डिपेंड करता है कि एक तो आपका रिश्ता किसके साथ है, उसके अंदर आपको एफर्ट पुट करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और दूसरा ये चीज़ कि नेगेटिव लोगों से मैं रिश्ता ख़त्म करने के कभी भी हक में नहीं हूँ, लेकिन आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेनी चाहिए कि बस दिस इज़ द लाइन। और मैंने इनसे अगर मैं पहले नवे जूते हैं, हाँ नवे जूते हैं, हाँ अच्छे लग रहे हैं, बहुत प्यारे जूते हैं, मजे के। आई रियली लाइक देम। सॉरी तुम्हारी बात काट दी, तो बहुत अच्छे लग रहे थे। Thank you so so many much. crystals in this. I love Thank you, crystals. thank you. ज़ैनब को सलाम कहते हैं, फिर वापस आके ठीक है, बहस ठीक है। मुबाहिसा करते हैं। अस्सलाम हेलो, वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं ज़ैनब? आज तुम बाबी डॉल लग रही हो। थैंक यू। तुमने कहाँ से बाल कटवाए? माशाल्लाह लग रहा है किसी दरख्त के नीचे बैठी हुई थी। नहीं, अच्छी लग रही हो यार, मजे की लग रही हो। अच्छा, तुमने छोटे कर दिए ना थोड़े से और। थोड़े से रोज हेयर Do you like छोटे बाल? हाँ, मुझे नहीं, बड़े होते ही नहीं मेरे बाल। मेरे बाल जैसे ही बड़े होते हैं वो खराब होने लग जाते हैं, तो मैं फिर इतने ही उसको जो है अब कट रखती हूँ। पिछले एक 2-3 लेंथ मेंटेन हाँ, रखते हो यही रखती हूँ। दो मुझे पता क्या लग रहा है तुम पे क्या अच्छा लगेगा, वो जो यहाँ से दो लंबे से नहीं होते फिर छोटे होते हैं ऐसे बाल। मैंने वो भी करवाया था, वो भी करवाया तुम्हें था, अच्छा लग रहा था? बहुत अच्छा लगा था। हाँ, मैंने कहा था इसमें बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, मुझे वो वो बाल बहुत छोटा किसी पे भी बॉब अच्छे नहीं नहीं अच्छा नहीं, बहुत लगता। छोटा नहीं, मतलब इतना बॉब, वो कुछ लोग तो इधर तक कर देते हैं ना, वो बहुत बुरा लगता है। हाँ, जनासी लगती है बहुत वो। अच्छी। नहीं नहीं, लेकिन डिपेंड करता है। कुछ हमारे शो पे आ भी चुकी है शबाना जी, उनको बाल शबाना पे बहुत मुझे अच्छा बहुत लगता है, बहुत शबाना पे बहुत खूबसूरत प्यारा लगते लगता हैं कुछ लोगों पे वो बाल, लेकिन हर बंदे पे है। वो जाहिर टिमिड है। सी है ना शबाना, तो उस पे अच्छा हाँ, लगता है। हाँ। बट कोई बड़ा बंदा, अब जैसे मैंने बहुत लंबी लंबी लड़कियों को देखा, अल्लाह माफ करे, यकीन मानो लग रहा है दुम्बा जा रहा है पीछे से। ऐसा ही है। तो सब कोई बाल इतने बुरे लगते नहीं, अच्छे लगते हैं। लंबे अच्छा ज़ैनब, जो डिस्कशन में और हुमायूं कर रहे थे, हुमायूं का एक अलग स्टांस है, मेरा एक अलग स्टांस है। आप किस स्टांस को ज़्यादा फॉलो करती हैं? मेरे वाले को कि एक लाइन ताल्लुक खींच को लेनी रखना चाहिए, किस तरह और तोड़ना उनके चाहिए। साथ अगर आप महीने में 4 मुलाकातें कर रहे थे तो अब आप कोशिश करो कि एक मुलाकात करो, और मतलब इस तरह से अपने आप को डिस्टेंस कर लो। ठीक या है। फिर हुमायूं वाला स्टांस है आपका कि आप उसमें 100% अपनी एफर्ट पुट करो जहां तक आपको लगे कि भाई जहाँ तक आपकी रिश्ता बस्ती होती है, मुझे लगता है हाँ। लगानी चाहिए। अच्छा, मेरे उसमें ये चीज़ है कि मेरा स्टार्ट में तो यही होता है कि मैं वो करती हूँ कि यार अच्छा ये बंदा इसलिए कर रहा है, ऐसे इसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहा। पिछले मतलब 6-7 महीने कह लें, 1 साल कह लें, 2 साल कह लें, मैं इस चीज़ को अंडरस्टैंड करती रहती हूँ कि यार हो सकता है कि अगर मैं इसके शू में जाके देखूँ तो हो सकता है कि इसको ये चीज़ समझ ना आ रही हो, मैं किसी और तरीके से देख रही हूँ, जिस चीज़ को वो जो है वो तंग कर रहा है। ठीक है। लेकिन मैं एक पॉइंट ये आता है कि फिर मैं बिल्कुल साइड पे हो जाती हूँ और इग्नोर करती हूँ ऐसे लोगों को, क्योंकि मेरा जो मेंटल पीस है ना वो मुझे बहुत पसंद है।
तो बहुत ज़्यादा अगर आपको कोई पिंच करता रहता है हर थोड़ी थोड़ी देर बाद, रिश्ते की मैं अगर बात करूं कि जिस तरह से आप कह रही थी कि आप वरा की बात हो रही है कि आप उसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, हाँ, लेकिन हाँ. अगर आप उससे तंग हो रहे हैं तो आप एक स्पेस आपकी दोनों के रिलेशन में आ जाएगी, वो आप कर सकते सॉरी, आपकी शुक्रिया, आपने बात की। हाँ. मैं इस बात का कायल हूँ, आप सब मानेंगे, कम्युनिकेशन। मुझे लगता है कि बार बार, कुछ लोगों को लगता है कि एक बार कह दिया, मैंने 2 बार बात की है। मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है आप बार बार उस इंसान को ये दिलाएं कि अब कभी कभी हम कहते हैं कि हम क्यों जाके बात करें, उसको भी तो करनी चाहिए ना। हम ये भी सोचते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है, जैसे मुझे किसी की बात दिल दुखाती है और मुझे बुरा लगता है, तो मैं बार बार उससे जाके बताऊंगा कि यार मुझे ये नहीं अच्छा लग रहा, तो मुझे बहुत प्यार है और मैंने किया है और मुझे इसकी मुंह की खानी भी पड़ी है। ऐसा नहीं लगता कि फिर आप बार बार अगर उस इंसान के पास जाएंगे तो आपकी वैल्यू बहुत खत्म हो जाएगी? यही तो सोचते हैं हम ना। सोचते नहीं है, ऐसा होता है। अगर आप मुझे तंग करेंगे ना और मैं आपके पास बार बार जाके ये कहूंगी हमायूं मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगी है, बहुत बुरी लगी है, आपको ये समझ आ जाएगी कि अच्छा ये इस चीज़ से तंग होती है और ये फिर वापस आती है और ये मुझे छोड़ती भी नहीं है, ठीक है, ये डिस्कस करती है, तो वो आप मुझसे ज्यादा टॉक्सिक ट्रेट्स होते हैं। वैसे आप ये सही कह रही हो, ये कुछ लोग टॉक्सिक ट्रेट्स होते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है, जिस तरह ज़ैनब ने कहा ना कि बहुत सारे लोग उस चीज़ का फिर फ़ायदा उठाने लग जाते हैं। हो सकता है फॉर सपोज हुमायूं है और मैं हूँ, हुमायूं मेरे पास बार बार आके बात करे कि हलीमा ये मुझे मसला हो रहा है, अगर हम दोनों उस रिलेशनशिप को चलाना चाहते हैं तो उसमें मैं भी फिर इनपुट अब जैसे तुम्हारा मेरा था, हम शुरू में, और हमारे में माशाल्लाह इतनी खूबसूरत चीज है ज़ैनब, माशाल्लाह माशाल्लाह, वी हैव दैट स्पेस एज वेल एंड वी लव ईच अदर लाइक कोर, ठीक है, मैं हम दोनों से बहुत प्यार करते हैं कि आप, लेकिन दिस वाज नॉट ऑलवेज लाइक दिस, हमने बड़ा डेवलप किया। तो और अब हमें शुरू से ही बात है, एक चीज हम दोनों में हमेशा शुरू से थी, हम एक दूसरे को बता देते थे कि यार ये तेरी बात मुझे नहीं अच्छी लगी, ये मुझे कह रही थी, मुझे हमारी ना फौरन जैसे कोई बात हुई है तो हमारे मूड खराब हो जाते थे, और मूड खराब होने की वजह से फिर हम जो है वो कहते थे कि यार ये चीज जो है ना ये ना सिर्फ हम दोनों को इफेक्ट कर रही है बल्कि इवन हमारी स्क्रीन को भी इफेक्ट कर रही है। ज़ैनब आज आप क्या बना रही हैं? आज जो है चिकन टेंडर्स बना रही हूँ, और चिकन टेंडर्स बच्चों के बहुत फेवरेट होते हैं। पॉकेट्स वाले नहीं होते, स्ट्रिप्स की तरह होते हैं, थोड़ी लंबी लंबी सी स्ट्रिप्स ही होती है। इसको मैंने इसलिए सेलेक्ट किया कि अगर कोई देख रहा हो, जिस तरह से होता है कि बच्चे बनाना चाहते हैं, उनको चिकन बहुत पसंद होती है, बीफ या मटन की जगह, तो वो चिकन बहुत हाँ। तो वो ये है कि जो कोटिंग है इसमें वो बहुत उसकी फन एक्टिविटी बच्चों के साथ हम कर सकते हैं कि 3 इसकी कोटिंग है, एक अंडा है, मैदा है, ब्रेड क्रम्स हैं, उनमें आप जो है बच्चों को कर सकते हैं कि आप चिकन इसमें कोट करें, तो वो एक जो है बच्चों को इस तरह से हम मसरूफ कर सकते हैं। इस मजा आएगा आज बनाते हुए। अच्छा, मैं कल आइसक्रीम ले रहा था, कल गली में आइसक्रीम वाला बचपन वाला म्यूजिक, ठीक है, तो आया तो मेरे से बुलाया कि वरा ने खा ली थी आइसक्रीम, तो मुझे नहीं, आप अपना भी कह सकते हो, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। मीठा नहीं खाता, मैं मीठा नहीं खाता, इतने शौक से नहीं खाता, मतलब घर पे नहीं खाता, ज़ैनब कुछ बना ले तो खा लेता हूँ। तो वो ये हुआ कि वो कुछ भी बना ले तो आप खा लेते हो, कुछ भी खा लेता हूँ, तो बताने देना यार इम्तियाज। तो मैंने आइसक्रीम लाई तो मुझे लगा कि सिर्फ एक ही आइसक्रीम होगी, मैंने कहा नहीं, मैं आई विल ट्रीट यू वरा। मैंने ली, तो अम्मी कहते हाँ मेरे लिए भी एक ले आए, तो अब्बू कहते हैं हाँ मैं भी खा लूंगा। मैंने कहा ये तो दोनों बहुत महंगी वाली खाते हैं। मैंने कहा अच्छा ओके ठीक है। मैं नीचे गया, एम से शुरू होती है, हाँ, तो मैंने वो मेरे 3-4 आइसक्रीम ले ली। मैंने वरा से कहा एक और ले लो, तुम तो बाद में खा लेना, तुम आइसक्रीम खा लेना। तो अभी खाई ना, तो मुझे पता था कि ऊपर जाऊंगा तो अम्मी अब्बा को एक ताना किसके कैसे कहते माशाल्लाह, कहते शुगर है बहन, हलवा बनाए वो खा लेते, आइसक्रीम लाए वो खा लेते। तो मेरे अब्बू का मुंह बन गया, कहते छोड़ो रह गई है, रहने दो। मैंने कहा शायद मेरी अम्मी को तरस आ जाए कि नहीं, कहती है 1 चम्मच छोड़िए। मैंने कहा यार हाउ क्यूट रिलेशनशिप दे हैव। वेल ठीक है, ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होके मत जाएगा, देखते रहिए एक और सुबह हुमायूं और हलीमा के साथ। जमील है कैमरामैन, क्या ही दिखाएगा वो आपको, लेकिन आप हमारे साथ रहिए। एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद कहते हैं। जितनी भी बातें हम यहाँ पे आपके साथ करते हैं और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, उसमें ज़रूरी नहीं है कि किसी इंसान के बारे में कोई राय कायम की जाए, क्योंकि वो हमारे पर्सनल रिश्तों और पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंसेस की बिना पे हम इस नहज पे पहुँचते हैं कि हम कोई डिसीजन लेते हैं और कुछ डिसाइड करते हैं। तो इसका आप लोगों की थिंकिंग से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हर इंसान के अपने अपने बहुत सारे मसाइल होते हैं घर पे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके बाद वो इस
इस तरह का बन जाता है और वो अपनी लाइफ में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो सेट कर लेता है। आप लोग भी कॉल करके बता सकते हैं कि इन चीज़ों के हवाले से आप क्या सोचते हैं। आज 26 जून है, जून का महीना मुझे ऐसे लग रहा है जैसे पूरे एक साल जितना है जो ख़त्म होने में नहीं आ रहा, लेकिन 26 जून जो है उसका जो दिन है वो डेडिकेट किया जाता है ड्रग एब्यूज़ और इलीगल ट्रैफिकिंग के हवाले से। और इसके हवाले से कहा जाता है कि जी ये पूरा दिन जो है वो मनाएंगे। वैसे तो ड्रग के लिए कोई ख़ास दिन नहीं होना चाहिए क्योंकि एक बहुत बड़ा टॉपिक है और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, हम लोग आगे की तरफ जा रहे हैं, तो ये मसले मसाइल और ज़्यादा होना शुरू हो गए। लेकिन फिर भी जो पूरी दुनिया में ये एक दिन जो है वो डेडिकेट किया गया है। आज के दिन इसके हवाले से बात करेंगे कि जो हमारी यंग जनरेशन है, यंग जो यूथ है, वो बहुत ज़्यादा हुमायूं इस मसाइल की तरफ जा रही है और अब महफिलें इस किस्म की होना शुरू हो गई हैं कि लोगों को अंदाज़ा भी नहीं होता कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। और मेरे ख्याल से लड़कों के लिए ये चीज़ बड़ी मुश्किल हो जाती है कि वो अपने आप को कंट्रोल करके रखे, इन चीज़ों से दूर रखे, क्योंकि जिन भी महफिलों में वो जाते हैं और वहाँ पे ये ड्रग्स का और इस तरह की चीज़ों का खुल्लम खुल्ला इस्तेमाल हो रहा होता है, तो वो भी सोचते हैं कि शायद इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है अगर मैं आपको बता रहा था ना कि मैं अब जाए। जिस तरह मैं घूमना शुरू हुआ, मुझे एक टाइम पे लगना शुरू हो गया कि पाकिस्तान में शायद मैं वाहिद लड़का रह गया जो कुछ नहीं करता। अब सब कुछ कर रहे होते हैं और मैं उनकी शक्लें देख रहा होता हूँ। मैंने कहा यार एम आई द ओनली वन लेफ्ट, मैं अकेला रह गया जिंदगी में कि नहीं, कुछ अच्छे लोग हैं। अच्छे आपके अच्छे भाई भी लोग नहीं हैं, करता हाँ। माशाल्लाह, यू टोल्ड मी। मेरे हस्बैंड भी नहीं करते, हाँ, मंसूर और वो भी नहीं करता। बट ये लत पड़ती कहाँ से है? एक मेन कॉमन फैक्टर जो हमने देखा है वो होता है दोस्ती यारी में, आप सोशल प्रेशर में ये चीज़ें कर देते हैं। लेकिन आज जो मेहमान आई है हम उनसे इस बारे में पूछेंगे। आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं, आप पिछले 10 साल से मुंसलिक एक निजी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, एंड व्हेन एवर कम्स टू क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट तो क्लिनिकली वो काउंसिल भी करती हैं, बहुत लोगों को काउंसलिंग भी करती हैं, ख़ास तौर पे एंटी नारकोटिक्स यानी कि जो एंटी ड्रग्स काउंसलिंग है वो बहुत बेहतरीन तरीके से करती है। तो मेरे ख्याल में हम उनको दावत बिल्कुल देते जी, 10 साल का तकरीबन उनका एक्सपीरियंस है, उनकी स्पेशलिटी भी यही फील्ड है, स्पेशली ड्रग्स की फील्ड के हवाले से वो काम करती हैं। हमारे साथ जी मौजूद है नबीला सदफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है नबीला? अस्सलामुअलैकुम। आप इतनी फुर्ती से आई हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई है ये देख के। कैसी है? गुड मॉर्निंग Please नबीला, have a कैसी हैं? seat. प्लीज हैव अ सीट। प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो। बहुत शुक्रिया आने के लिए। सबसे पहले आप सब सवेरे उठती हैं या हमने आपको उठा दिया? उठ जाती हूँ क्योंकि मुझे जाना होता है एक्चुअली, तो अपने रिहैब काम तो के लिए, हाँ। बिल्कुल जाना होता है। नबीला, सबसे पहला सवाल हम आपसे ये पूछेंगे, एज अ साइकोलॉजिस्ट नहीं पूछूंगा, एज नबीला पूछूंगा, As a human पूछूंगा। एज इंसान पूछूंगा। ताल्लुक को बरकरार रखने के लिए किस हद तक जाना चाहिए और आप किस हद तक जाती हैं कि ताल्लुक को बरकरार रखने के लिए? रिगार्डलेस अभी हम ये तय नहीं करते कि कौन सा ताल्लुक है, यकीनन करीबी होगा तभी वो ताल्लुक है, हाँ, तो उसको हाँ। ख़त्म करने के लिए या उसको बनाने के लिए कितनी एफर्ट डालनी चाहिए? एफर्ट तो देखिए, जब रिलेशनशिप की हम बात करते हैं किसी भी तरह की, चाहे वो फ्रेंडशिप हो या एनी अदर रिलेशनशिप हो, तो उसमें आपको एफर्ट पुट करनी पड़ती है। और उसमें जब हम किसी भी रिलेशनशिप में जाते हैं तो एक तो ऑनेस्टी और आपको रिलेशनशिप की नौयत और क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। क्योंकि अगर आपकी लॉयल्टी नहीं होगी तो वो डेफिनेटली उसका जो एंड होगा वो बहुत एक नेगेटिव। अगर वफादारी में थोड़ा खलल आ गया है तो क्या माफ कर देती हैं आपके? यार कोई बात नहीं, एक बार हो गया, कुछ नहीं होता, अगली बार देख लेंगे। मैं वैसे माफ़ कर देती हूँ क्योंकि आप भूल भी जाती हैं? जी भूल भी जाती हैं? भूल भी जाती हूँ, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको आप नहीं भूल सकते। हाँ। आप ये तो अक्सर कहते हैं ना जी हम भूल गए। मैं बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और बीइंग अ पर्सन इस चीज़ से बिल्कुल डिनाई करती हूँ कि आप भूल जाएं, क्योंकि आपके माइंड में कहीं ना कहीं वो चीज़ क्लिक होती रहती है ना। सबकॉन्शियसली होती है। हाँ, होती है, क्योंकि हमारा जो बेसिकली अनकॉन्शियस है वो 70% वर्क करता है और 5% जो है आप प्रेजेंट पे उसको लेके आते हैं। ठीक है। तो जब आपके अनकॉन्शियस में यानी स्टोर रूम में वो चीज़ चल रही होती है तो इट अप टू यू कि आप उसे क्लियर कर रहे हैं, आप उसे दबा रहे हैं या फिर आप उसे बिल्कुल नॉर्मलाइज ले रहे हैं। जब आप नॉर्मलाइज लेते हैं तो फिर वो बेशक आपके आमने सामने भी चीज़ आती रहे तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप उसको बहुत ज़्यादा रिप्रेस करते हैं और बार बार कंपल्सिव यानी रिपीटेटिव तरीके से उस चीज़ को सोचते हैं तो डेफिनेट सी बात है। अच्छा नबीला, क्या ये पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है कि हो सकता है कि हुमायूं की सोच किसी और किस्म की हो, वो चीज़ों को भूल भी जाए, माफ़ भी कर दे, हो सकता है मेरी और किस्म की हो, ज़ैनब की और किस्म की हो, और ये इसके हवाले से क्लिनिकल साइकोलॉजी क्या कहती है कि इंसान जो है, औरतों के बारे में ख़ास तौर पे कहा जाता है कि वो नहीं भूलती बातें, मर्द जो है वो भूल भी जाते हैं, उनको याद भी नहीं रहती, दिल के भी बड़े साफ होते हैं, है ना, औरतें जो है वो नहीं भूलती। तो इसके बारे में क्लिनिकल
क्लिनिकल साइकोलॉजी क्या कहती है कि क्या ये जेंडर की वजह से डिफरेंस है या पर्सन टू पर्सन? मैं आपके सवाल की डेप्थ नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, हम अक्सर कहते हैं कोई चीज़ अच्छी ना बनी हो, लेकिन कॉफ़ी इतनी मज़ेदार और इतनी बेहतरीन है कि लिटरली चस आ गया। हैदर, बहुत शुक्रिया। अनीक नाम है इसका? हैदर नाम है? हैदर, वेल डन। कॉफी बहुत मजे की थी, उसकी टूटियां लगी हुई है कानों में, बहुत अच्छी लगी, बहुत मजेदार कॉफी। नहीं, आपकी कॉफी वहाँ पड़ी हुई है, आप भी अपनी कॉफी पी सकती हैं, बहुत मजेदार से कॉफी बनाई है। आप सवाल का जवाब दीजिए। मैंने बड़ा खूबसूरत सवाल आपसे पूछा। मैं आपको यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ जो हलीमा आपने क्वेश्चन किया था कि क्या ये जेंडर बेस पे होता है। जो फीमेल ब्रेन है ना, बेसिकली अगर हम फीमेल को देखें तो वो इमोशनल ओरिएंटेड है, मेल जो है वो सोल्यूशन ओरिएंटेड की तरफ जाएंगे। तो डेफिनेट सी बात है कि इसी वजह से कहा जाता है कि मेल बहुत जल्दी इन चीज़ों को फॉरगेट ओवरकम कर जाते हैं, मूव ऑन हो जाते हैं। फीमेल्स के साथ ये है कि वो इमोशनल ओरिएंटेड होती हैं, तो उन बातों के साथ, उन चीज़ों के साथ एक एसोसिएशन यानी इमोशनल अटैचमेंट होती है, जिसकी वजह से उन्हें उस फेज से निकलने में बहुत टाइम लगता है। अब उसमें आपको पता है कि फीमेल्स के साथ इमोशनल इश्यूज भी होते हैं, क्राइंग स्पेल्स होते हैं, डिप्रेसिव थॉट्स। अच्छा नबीला, आपने इसको यहीं से कंटिन्यू करना है, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्दी से वापस आते हैं। हम लोगों ने कहीं जाना है, एक और सुबह हमारे साथ रहें। जी वेलकम बैक टू द शो। हमारे साथ नबीला मौजूद है। नबीला, आप बात कर रही थी जेंडर के हवाले से कि क्या उसमें डिफरेंस है या फिर पर्सन टू पर्सन, तो उसी को आप कंटिन्यू करें। वेरी करता है, पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है, और उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि इमोशनल ओरिएंटेड और सोल्यूशन ओरिएंटेड है बेसिकली। तो ये मैं हलीमा के सवाल को दोबारा उसको रिपीट करूं, मुझे अच्छा लगा सवाल। साइकोलॉजिकली क्या ये बात सही है जो हलीमा कह रही है कि मर्द जल्दी भूल जाते हैं और औरतें नहीं भूलती, ये कोई है साइकोलॉजिकली? बिल्कुल है, जैसे बिल्कुल है, क्योंकि ज्यादा कैपेसिटी होती है ना मेल के अंदर उस चीज को मूव ऑन होने की। अच्छा। और वो फीमेल्स के अंदर बनिस्बत मेल कम होती है। उसकी क्या रीजन है? रीजन ये है कि वो लोग मसरूफ रहते हैं, वो अपने आप को कंस्ट्रक्टिव कामों की तरफ लेके जाते हैं, या वो अल्लाह ताला की तरफ से ऐसे बनाए गए हैं कि वो मूव ऑन नेचुरली। दे हैव मोर कैपेसिटी। और अगर हम बात करते हैं कि कहीं पे एरर आ रहा है, तो वो यही बात है कि आपका जो है डिफरेंस हो सकता है, पर्सनैलिटी ट्रेट हो सकता है, उसके अलावा जो है आपकी थिंकिंग या आपका ब्रॉटअप कैसे हुआ है उस तरह से हो सकता है। ठीक है। अच्छा नबीला, अब हम बात करें, क्योंकि हम आज एंटी ड्रग्स के बारे में बात कर रहे हैं, आज का दिन मनाया जा रहा है स्पेसिफिकली उसके लिए, और ये हमारा फ़र्ज़ बनता है, हम तो चाहे कोई इसका नेतृत्व कुछ हो या ना हो, कहा जाए ना कहा जाए, हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि ऐसे दिनों में हम अपना जो है वो शेयर और पार्ट ज़रूर डालें। आज का जो शेयर हम डालना चाहते हैं उसमें सबसे पहले बात की जाए, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एंटी नारकोटिक्स के मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब हैं एट द मोमेंट, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ही इज़ द मिनिस्टर। और ये 1995 में दो मिनिस्ट्रीज़ के साथ, दो ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिक्स कर दिया गया था, फिर 1997 में दोबारा इसको इंडिविजुअलाइज किया गया। बात ये कहने वाली है कि क्या एंटी नारकोटिक्स, जो मेरे लिए अहम सवाल है, आइस जो कि बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रही है, क्या उसके लिए कुछ किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा? क्योंकि इट इज द मोस्ट डेंजरस ड्रग एट द मोमेंट, बहुत डेंजरस, सबसे गंदी एडिक्शन उसकी है, और उसके करने के बाद जो सिम्टम्स होते हैं और जो उसके बाद उसके जो असरात होते हैं वो इंतहा से ज़्यादा क्रिटिकल और ना देखने वाले होते हैं। तो आइस के बारे में थोड़ा सा आप हमें बताएं कि क्यों लोग करना शुरू करते हैं और इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या इकदाम कर रहे हैं? सबसे पहले तो जैसे आपने कहा कि क्या इसके ऊपर काम हो रहा है, बिल्कुल इसके ऊपर काम हो रहा है। ANF एंड UNODC इसके ऊपर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने खुद अभी ट्रेनिंग्स ली है, और उसके बाद अभी हमारा बेसिकली ICAP का पेपर भी है। उसमें ये चीज़ देखी गई है कि आइस के ट्रीटमेंट को किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है, और इसके रिकवरी पे और इसकी प्रिवेंशन पे किस हद तक काम किया जा सकता है। अब हम साइन और सिम्टम्स की बात कर लेते हैं, और ये क्यों बेसिकली इंट्रोड्यूस हुई। व्हेन आई वाज इन 2012 में फर्स्ट टाइम हमें पता चला था कि आइस यूज़ करने वाला क्लाइंट आया है, और हम शॉक्ड हो गए थे कि ये क्या है। उस टाइम हमें नहीं पता था कि आइस क्या है, और उस टाइम ये बहुत ख़तरनाक कहा जाता था कि नहीं। सॉरी माज़ा के साथ कट कर रहा हूं, आपने हमें बताना भी है कि आइस दिखती कैसे है, वो सिम्टम्स क्या है, ताकि कोई पेरेंट्स अगर बच्चों को देख रहे हैं तो पता लगे कि ये आइस है। बिल्कुल। तो जब हमने देखा, उसके बाद अब जब मैं देख रही हूँ 2024 में, तो नंबर ऑफ जो क्लाइंट्स हैं, नंबर ऑफ पेशेंट्स हमारे पास आइस के साथ आ रहे हैं, और अनफॉर्चुनेटली फीमेल्स भी हैं इस चीज़ में।
बिकॉज आई एम रनिंग माई रिहेबिलिटेशन सेंटर, मतलब फीमेल्स का रिहैब मैं रन कर रही हूँ, तो वहाँ पे मैंने इधर भी देखी है। अब हम आइज़ की बात कर लेते हैं, तो डेफिनेटली पेरेंट्स को नहीं पता होता। मेरे पास क्लाइंट्स आए हैं और उनके पेरेंट्स हाथ में लेके आए हैं एक रैपर में क्रिस्टल टाइप होता है, और वो पाउडर नहीं होगा, वो जो है शाइन कर रहा होता है, ठीक है, और उसको स्नॉट भी किया जा सकता जाता है, स्मोकिंग के साथ भी किया जा सकता है। कह रही है? सूंघा जाता है? सूंघा जाता है। अच्छा। और जो सूंघते हैं, ये ज़्यादा देखा गया है कि वो सूंघने की वजह से ब्रेन पे ज़्यादा नेगेटिव तरीके से और बहुत डायरेक्ट असर और होता है। इसका इवन ये भी कहा जाता है कि अगर बहुत अरसे तक आप ये नशा करते रहे सूंघने वाला आइस का, तो आपके दिमाग के अंदर वो कीड़े बनना शुरू हो जाते हैं, वो कीड़े की फॉर्म इख्तियार कर लेता है। ये जो अफेक्ट करती है ना, हमारी बॉडी में एक डोपामीन लेवल है जो एक हैप्पी केमिकल है, और ये आपको मतलब एक्टिव करने में, आपको हैप्पी करने में, आपका इंट्रैक्शन बहाल करने में जो है ना बड़ा हेल्प करता है। आपको ट्रिगर भी करता है कि अच्छा अब आप बहुत पॉजिटिव तरीके से रिस्पॉन्ड करें, मैसेजेस डिलीवर करता है ब्रेन को। आइस जब क्लाइंट यूज़ करता है तो ये डबल जो है वो स्पीड के साथ जाता है। मोस्टली जो लोग होते हैं वो इस वजह से यूज़ करते हैं प्लेयर के लिए, अलर्ट होने के लिए। खुशी का एक हार्मोन है, मैं इसको एक्सप्लेन कर करूँ, खुशी का हार्मोन है। अगर वो आपकी खुशी से कोई एक मतलब अगर कहे कि लेट्स से कि इतना सा निकलता है तो वो डबल हो जाता है, डबल हो जाएगा, यानी आप और ज्यादा खुश होंगे। और ज्यादा तो पेरेंट्स को कैसे पता लगेगा मेरा बच्चा आइस कर रहा है, क्या सिम्टम्स हैं? उसके लिए ये होगा कि वो उसको नींद नहीं आएगी, आइस डायलेट रहेंगी, डिल्यूजनल थॉट्स होती हैं यानी शक रहेगा, ज़रूरत से ज़्यादा वो एक्टिव होगा, उसके अलावा वो सारे काम करने की कोशिश करेगा जो नॉर्मली नहीं करते। जैसे हम कहते हैं ना कि हम थक गए हैं, हम नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप उसे 4 आवर्स भी काम करवाएंगे ना तो उसके अंदर एनर्जी लेवल इतना ज़्यादा होगा कि वो उस चीज़ को कर लेगा। अलर्ट होते हैं बहुत ज्यादा। ये सारी यार बात सुने, खुसूसियत मेरे अंदर भी है। मैं यही कहने लगी थी कि ये कुछ नॉर्मल इंसानों में भी होती हैं। उनका एनर्जी लेवल जो है वो दूसरे की निस्बत काफी ज्यादा बेहतर होता है। उसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। इसमें मैं ऐड कर खुश रहने वाली बात भी, जरूरत से ज्यादा खुश रहना वो मेरी भी है कि मैं भी मतलब हाइपर एक्टिव हूँ, मैं भी एनर्जेटिक हूँ, तो इस तरह से। लेकिन इसमें जो डिफरेंस है वो ये है कि 24/7 नहीं हो सकता। अच्छा 24/7। अब ये 3 डेज 4 डेज आप एक ही फेज में कभी भी नहीं रह सकते। स्मेल आती है मुंह से जैसे सिगरेट से आती है? नहीं, इतनी इसकी स्मेल नहीं आती है, जो पर्सनालिटी से ज्यादा पता चलता है। अच्छा, पर्सनालिटी ट्रेट से इचिंग होगी, रेडिश हो जाएंगे कहीं कहीं जो है। ये सिम्टम्स है, यानी हमने हर तरह से उसको देखना है, साइकोलॉजिकली भी, पर्सनैलिटी वाइज भी और फिजिकल भी। नबीला, अभी मैं नहीं चाह रहा कि हलीमा आगे कुछ, आपने ये भी बताना है कि इसको खत्म कैसे किया जा सकता है, पेरेंट्स कैसे बच्चों को आदत छुड़ा सकते हैं? एपेटाइट डाउन हो जाएगी, बिल्कुल भूख नहीं लगेगी, ठीक है, और उसके अलावा जो है नींद भी नहीं आएगी। और जब इसका अफेक्ट ख़त्म होगा तो आप इसको बाउंस बैक कर लें। वो बंदा या वो लड़की या वो लड़का या वो बच्चा 2-2 दिन तक भी सोएगा, 12-12 घंटे या 15-15 या 24-24 घंटे भी वो सोता रहेगा। ये स्टेज है। ये चीज़ जो है पेरेंट्स को यहाँ पे देखने की बहुत शदीद ज़रूरत है, क्योंकि अब देखें, लेट सपोज हम अगर नॉर्मल बात करें कि सारी रात हम जाग रहे हैं, स्क्रॉलिंग कर रहे हैं मोबाइल पे या इस तरह से, वहाँ पे ये होगा कि वो सारा दिन भी जागेगा, सारी रात भी जागेगा। तो ये नॉर्मल बिहेवियर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नॉर्मल ब्रेन ऐसे एक्ट नहीं करता। उसके बाद सुसाइडल थॉट और रिस्की बिहेवियर के अंदर कूद जाना करते हैं, और उसके बाद जब असर खत्म होता है वो इंसान वो बात भूल जाता है। ये अच्छा, मतलब मैंने जो कोई कमिटमेंट की थी या कुछ किया था, वो इंसान उसको याद ही नहीं रहेगा कि ये चीज मैंने की है, और वो भूल जाएगा। और डीलिंग ले लेते हैं, उसके बाद मिला तो अल्कोहल से भी ज्यादा डेंजरस लग रही है, बहुत डेंजरस। अल्कोहल से भी बहुत ज्यादा डेंजरस है। हमारे साथ जी एहसन है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम और गुड मॉर्निंग। और माशाल्लाह आप लोग आज जो प्रोग्राम लाए ये बड़ा तशवीशनाक कहना चाहिए टॉपिक है। खासतौर देखें हमारी नौजवान नस्ल इसमें इन्वॉल्व हो जाती है, तालीम इदारों में भी वैसी खबरें आ रही हैं, जामियात वगैरह में, और आपने बताया भी, डॉक्टर बयान कर रही हैं कि उसकी अलामात क्या होती हैं। लेकिन मेरा मुख्तसर सवाल ये है कि अल्लाह न करे अगर किसी के घर में ऐसा कोई बच्चा या नौजवान इसमें हो, तो क्या बगैर किसी कंसल्टेंट डॉक्टर वगैरह को दिखाए सिर्फ पेरेंट्स वगैरह अहले खाना कर सकते हैं कि उससे वो आदत छूट जाए और वो राह रास्त पे आ जाए, या इसके लिए थेरेपी और ट्रीटमेंट जरूरी होता है?
ठीक हो गया। आपने बड़ा यही सवाल, हमारा अगला यही सवाल था और हमने नबीला से यही पूछा था। बहुत शुक्रिया एहसन भाई, बड़ा जामे सवाल है। हमने यही पूछा था क्योंकि यार ऑन अ लाइटर नोट में बात करूं कि पता नहीं क्यों नबीला, जो बच्चा लड़का या लड़की नशा करता है, यू सेंस इट लाइक दिस। आपको ऐसे, चाहे जो नशा करता है आपको ऐसे पता चल जाता कुछ है, गड़बड़ उसके अंदर आपको पता चल, या आंखों में आ जाती है, हाँ। या आपको लगना शुरू हो जाता है कि इसकी बॉडी लैंग्वेज आ जाती है। कुछ तो ये सिम्टम्स बड़े आपको बड़ा केयरफुली देखना पड़ता है। एंड जब आप उससे पूछते हैं ना, उस सवाल का जिस तरह का जवाब आता है आपको उससे ही पता चल जाता है कि ही इज डूइंग इट और शी इज डूइंग इट और नॉट। सवाल बड़ा मजेदार था, ये खत्म कैसे हो सकती है? क्या कुत्ते बच्चे को मारना शुरू कर दें या किसी हेल्प के बगैर खत्म हो सकती है? अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में सबसे पहले तो कुट ही होती है, लेकिन हम ये देखते हैं कि ये ना अकेले नहीं कर सकता, इंसान इससे डिटैच नहीं हो सकता। वो कोई बहुत अच्छी विल पावर है उस बंदे की, उसके अंदर ये इंसाइट आ गई है कि ओहो मैं एक गलत चीज़ की तरफ लग गया हूँ और मैं इसके बाद नहीं करूंगा। विल पावर अगर उसकी अच्छी होती तो पहले ही ना करता ना ये हरकतें। बिल्कुल नहीं, लग जाता है, कोई नहीं, नॉट नेसेसरीली। अच्छा, ये आपने जो बात की, बहुत अच्छे अच्छे ऐसे लोग जिनका भी तसव्वुर नहीं कर सकते, उनको आदत लग पड़ गई है। ऐसे ही है, बिल्कुल। जब उन्हें ये चीज़ रियलाइज होती है या उनके सर्कल में पॉजिटिव लोग मौजूद होते हैं जो उन्हें ये चीज़ रियलाइज करवाते हैं कि ये एरर्स आपके अंदर आ गए हैं और उसके अंदर इनसाइट होती है, तो वो फिर प्रोफेशनल हेल्प से, मेडिकेशन से जो है ना वो कर लेते हैं। क्योंकि और अगर नहीं है तो मोस्टली हमारे पास जो क्लाइंट्स आते हैं उनको लाया जाता है, वो विलिंगली नहीं आते, ठीक है, वो अनविलिंगली होते हैं, उन्हें लेके आया जाता है। उसके बाद फिर डेफिनेट सी बात है, ट्रीटमेंट जब स्टार्ट करते हैं तो विड्रॉल सिम्टम्स बहुत, थेरेपी बाद में आएगी, पहले मेडिकेशन स्टार्ट होगी। मेडिकेशन इसलिए स्टार्ट होती है कि जो विड्रॉल सिम्टम्स आ रहे हैं, नशा जब बॉडी से निकलता छूट रहा है तो उससे लोगों को बड़े झटके भी लगते हैं, कभी कुछ और भी होना शुरू हो जाता है, फेंट हो सकता है, वो उसको जर्क्स पड़ सकते हैं, झटके पड़ सकते हैं, उसका एग्रेशन लेवल, क्योंकि बॉडी से निकल रहा है, ब्रेन मांग रहा है, तो वो जो एक कॉन्फ्लिक्ट होता है वो एग्रेशन और वायलेंट बिहेवियर की तरफ जाता है। तो वायलेंट बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए या बेहतर करने के लिए, नॉर्मलाइज करने के लिए फिर सिम्टोमेटिक यानी सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली मेडिकेशन स्टार्ट की जाती है। लाइक अगर नींद उसको नहीं आ रही तो फिर थोड़ा स्टार्ट में उसको नींद की मेडिसिन देंगे ताकि उसका ब्रेन रिलैक्स हो। तो सबसे पहले जो आइज़ के ट्रीटमेंट में यही होता है कि आपका जो ब्रेन है वो बेसिकली डैमेज हुआ होता है, तो ट्रीटमेंट में यही चीज़ होती है, सुपरवाइज्ड करते हैं, जो अटेंडेंट्स होते हैं, जो डिस्पेंसर्स होते हैं और जो ट्रीटमेंट प्रोफेशनल्स होते हैं उनको सुपरवाइज करते हैं कि कोई भी ऐसा विड्रॉल सिम्टम्स उनकी जानलेवा ना साबित हो जाए, वो अपने आप को या किसी को ना मारे। अच्छा। तो उसके लिए एक चीज़ ये होती है कि सबसे पहले ब्रेन को रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आइस में ब्रेन बहुत अलर्ट हो चुका होता है। तो डेफिनेट सी आप ये बात देखें कि अगर हम 2-3 घंटे या एक रात जाग रहे होते हैं तो हम प्रॉपर वे में अगले दिन काम नहीं करते। तो डेफिनेट सी बात है, जब इस ड्रग की तरफ होता है तो फिर आप सोच सकते हैं कि डैमेज कितना ज़्यादा है। तो जितना ब्रेन रिलैक्स होगा वापस नींद की तरफ आपने ये भी बताना है, ये तो स्प्रेड क्यों हुआ है? क्या इज इट वेरी सस्ता, या इसका जो असर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, या ये सप्लाई में बहुत ज़्यादा है? वजह क्या है, वाई इट इज़ सो वाइडली स्प्रेड? हम कॉलर लेते हैं हम, क्योंकि आज हमारा टॉपिक ये भी है ताल्लुक वाला, कि ताल्लुक को तोड़ देना चाहिए, रख लेना चाहिए, कितना आप संभाल सकते हैं ताल्लुक को। अस्सलाम वालेकुम कशफ जी, क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं ठीक, टिप टॉप मजे में। आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक जी, बहुत शुक्रिया पूछने के लिए जी। और टॉपिक बड़ा अच्छा है और मेरा हमेशा से फेवरेट, एक बच्चों की तरबियत के हवाले से और वो वाला टॉपिक, और एक ये वाला साइकोलॉजी के हवाले से। अच्छा, मुझे लगा नशे का टॉपिक आप कह रही है मेरा फेवरेट है, मैं तो हैरान हो गई। मैंने कहा अल्लाह खैर करे। कशफ, क्या शुरू कर दिया आपने? जी, मेहमान भी आपकी बहुत अच्छी है, उनको भी मेरा सलाम हो। वालेकुम अस्सलाम। आपसे एक सवाल भी किया आज हमने जी, ताल्लुक को किस हद तक कायम रखना चाहिए? ये सवाल तो मैंने आपसे करना है, आपने मुझसे पूछ लिया ये। हम भी बता देंगे। हम तो बता चुके हैं सुबह। आप पहले बताएं, आप बताएं। मेरा भी यही सवाल था एक्चुअली, कि जैसे कि मंशियात पे बात हो रही है तो ताल्लुकात में भी जहर बाज़ दफ़ा मिल जाता है, तो मैं भी यही पूछना चाहती हूँ। बाज़ दफ़ा आप एक ही प्लेस में ऐसे लोगों के साथ रह रहे होते हैं जिनको आपको लगता है कि आप फेयर हैं उनके साथ और वो आपके साथ फेयर हैं, लेकिन एक्चुअली होता ऐसे नहीं है। वो कुछ लोग मुनाफिक होते हैं, तो उनको हम एक ही प्लेस में रहते हुए कैसे अवॉइड करें?
और किस किस हद तक बचा जाए? नहीं कर सकते बच्चा से, गुजारा करें, गुजारा गुजारा। अच्छा आप बिल्कुल अम्मियों वाला जवाब दिया आपने। हाँ, मैं कसम से नहीं, ये जवाब नानी सही बसी है ना। अब अगर आपके घर में कोई रहता है तो आप उसे क्या कहोगे कि निकल जा मेरे घर से, या अच्छा, आप कहोगे कि मैं आपको इसका अपना प्रैक्टिकल जवाब दूंगा, फिर ऑफ कोर्स आपको साइकोलॉजिस्ट भी, उसका क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट तो ज्यादा बेहतर देंगी। आपसे मैंने एक चीज पूछनी है। क्यों पूछती हूँ? पूछूं आपसे? आपके घर में कोई इंसान, आप कहती है, रहता है और वो मुसलसल मुत्तजाद है। थोड़ी देर के लिए सोचे, आप वो नहीं है और वो नहीं है, वो आप है और आप वो हैं। बहुत मुश्किल बात मैंने कर दी है आपको। अगर आप वो हैं तो आप क्या करेंगी? हो सकता है जिस जिंदगी से वो गुजरी हो या जिस चीज़ों से गुजरी हो, मेरा ये बड़ा पक्का ईमान है इस बात में कि इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसा होता है तब उसकी ज़ात बदलती है। ये मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है और मुझे लगता है इंसान बदलते हैं। आप कम्युनिकेशन से, अल्फाज में देर से सही, चाहे बहुत देर लग जाए, लेकिन बदलते हैं। लेकिन वही हलीमा वाली बात बड़ी खूबसूरत है। आप कितना उस इंसान को बदलना चाहते हैं, कितना ताल्लुक रखना चाहते हैं, ये आप पे भी डिपेंड करे कितना जरूरी है वो इंसान आपके लिए। हुमायूं, बात ये, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं एग्री करती हूँ, लेकिन आपको मुनाफकत नहीं करनी चाहिए रिश्तों में। मैंने एक जगह पढ़ा था, ट्राई टू बी ऑनेस्ट इन योर फीलिंग्स एंड डीलिंग्स। तो वो मुझे बात बड़ी अच्छी लगी, मुझे क्लिक की थी वो बात। तो मुनाफकत नहीं होनी चाहिए, जैसे हैं आप ऐसा ही होना चाहिए आपको, जैसे अंदर से हैं वैसे ही हैं। वो कहते हैं ना, हम तो जैसे थे वैसे ही नजर आए, सो हम पर ऐ दोस्त अदाकारी के मौसम नहीं आए। हाय 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 हाय, क्या बात है। कश्यप, आखिरी बात, कभी आपको कभी किसी इंसान, बड़ी विद रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, ये कभी इंसान का नशा हुआ है आपको? किसी इंसान से हो जाए, एडिक्शन हो जाए किसी इंसान की? हाँ है, मुझे अपने बच्चों से, अपने शोहर से है ना। और ये बड़ी बुरी एडिक्शन है, पता है, उनकी हर बात बुरी लगती है। सबसे गंदी एडिक्शन मुझे लगता है इंसान की एडिक्शन है। ख्याल रखें, सलामत। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा हुमायूं, मैं आपकी बात को बीच में काटना नहीं चाहती हूँ, कॉल भी बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी, लेकिन जिससे आपने कहा ना कि इंसान की कुछ ना कुछ हुआ होता है उसकी ज़िंदगी में, तब वो ऐसा होता है। तो अच्छा क्यों नहीं हो सकता इंसान? अगर उसकी ज़िंदगी में कुछ बुरा हुआ है तो वो अच्छा बन जाए कि मैं किसी और के साथ ये नहीं करूँ। फॉर सपोज जिस तरह हम अक्सर ये चीज़ देखते हैं कि एक सास है, उनके साथ उनकी सास ने बुरा किया, तो वो अब अच्छी सास बन जाए ना। वो ये सोचें कि जो मेरे साथ हुआ था, जो नाइंसाफ़ियाँ, जो जुल्म ज़्यादतियाँ, जो बातें ताने मैंने सुने थे, वो मैंने अगली बच्ची को नहीं देने। ये भी तो हो सकता है, मेरी सास ऐसी हैं, वो हमेशा ये बात कहती हैं कि मैं वो रिवायती सास के साथ अच्छा नहीं, उनकी सास बुरी थी, ये आप कह रहे हैं? मुझे नहीं पता उनकी सास कैसी थी, मैंने तो देखा नहीं उनकी सास को, लेकिन वो बहुत अच्छी सास है, क्योंकि वो कहती है मैंने हमेशा ये सोचा कि भाई मैं उस बच्ची के साथ ऐसे नहीं करूंगी जैसा हम अपने माशरे में देखते हैं कि रोक टोक और इन्हीं चीज़ों से फिर लड़ाइयाँ शुरू हो जाती। मेरी जान, ये आपने इतनी खूबसूरत बात की, हकीकतन आप भी की मानेंगी, आइडियली यही होना चाहिए। हाँ, कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो आप आगे ना करें, लेकिन इंसान है ना, फिर तो जिंदगी नहीं। लेकिन हुमायूं, आपके साथ भी तो ऐसा है, आपने बहुत लाइफ में अप्स एंड डाउन्स देखी हैं। हाँ, बड़ी अजीब सी चीजें देखी हैं जो एक नॉर्मल इंसान, एक नॉर्मल बच्चे के बचपन के साथ नहीं होती। लेकिन यू आर अ वेरी गुड पर्सन एट द एंड ऑफ द डे, कि आपने उस चीज को एज अ पॉजिटिव लिया है कि अब मैं किसी और के साथ नहीं आप ये बताता हूँ। अब आपको बड़ी मजे की बात, तो फिर हम वापस आएंगे नबीला के पास। हलीमा, विद यू आई एम गुड पर्सन, यू नेवर नो मैं बाकी लोगों के साथ कैसा हूँ। नहीं, आई नो, ठीक है। लेकिन ये पर्सन टू पर्सन है ना। हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, नबीला से पूछेंगे, वापस आएंगे। बड़ा खूबसूरत सवाल कशिफ ने भी पूछा और हम वो कंटिन्यू भी करेंगे, बहुत सारी बातें भी करनी है इनसे। हमने पूछा था इनसे आइस के हवाले से भी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि क्या वो क्यों इतनी ज़्यादा आम हो गई है, क्या सप्लाई बहुत ज़्यादा है, सस्ती है, क्या चीज़ है, इसको खत्म कैसे किया जाएगा। अभी बहुत सारी और भी बातें करेंगे, आपने कहीं नहीं जाना, आप पे रहना है हुमायूं और हलीमा के साथ। देखते रहिए एक और सो। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, उम्मीद है। मैं आ गया था हुमायूं, मेरे से बात करते करते हुमायूं ने ब्रेक पे जाने से पहले नबीला आपसे सवाल पूछा था, जल्दी से हम उस सवाल की तरफ आ जाते हैं कि इसकी कंजम्पशन ज़्यादा क्यों हुई है ओवर द ईयर्स। क्या ये बहुत सस्ती है
इसलिए हो गई है, क्या सप्लाई बहुत ज़्यादा है, रीज़न क्या है, या ये बहुत ज़्यादा एडिक्टिव है जो एक बंदा एक दफ़ा इस पे लग जाता है, वो चाहे उसको अपना खाल भी बेचनी पड़े वो बेच के चाहे ये खरीद लेगा, है ना। सबसे पहले तो ये ना कि ये सस्ती तो नहीं है। अच्छा, ये इसकी मतलब फॉर्म्स आती है, प्योर फॉर्म में तो फिर बहुत एक अपर लेवल पे जाके चीज़ चली जाती है। इसकी भी फॉर्म्स हैं जी, प्योर फॉर्म होती है और मिक्स फॉर्म भी है, तो उसमें यही है कि अगर वो प्योर होगी तो वो ज़्यादा अफेक्ट करेगी इस तरह से। दूसरा ये कि अवेलेबिलिटी की हम बात करते हैं तो डेफिनेट सी बात है यूथ में ये ज़्यादा है। तो यूथ में आप ये देख लें कि जब सर्कल होता है तो फर्स्ट टाइम वॉलंटरी ट्राई करते हैं, उसके बाद इसकी एडिक्शन इस तरह से कि यूफोरिया की थॉट्स आती हैं। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि हाई हो जाता है इंसान, तो वो जो आप पहला खुश हो बज़ जाते हो ना, yes, हाँ। वो जो पहला बज़ होता है तो वहाँ पे आप ये देखें कि कौन खुश नहीं होना चाहता। तो जब उन्हें ये फील आता है, क्लाइंट को ये फील आता है कि मैं बहुत खुश हो रहा हूँ, तो वो उस बस को करने के लिए कंटिन्यू करता है, लेकिन वो बस कभी भी नहीं आएगा। अच्छा, वो कभी भी नहीं आएगा। जो और पहली दफा है, पहली दफा है, उसके लिए आगे करते करते वो उस बस तक जाने की कोशिश करते हैं, क्वांटिटी बढ़ाने की कोशिश करते हैं इस तरह से, लेकिन वो बस नहीं अच्छा। आती। लेकिन नबीला, यहाँ पे मैं एक सवाल पूछना चाह रही हूँ। मैंने एक ऐसे बंदे को बहुत करीब से देखा हुआ है जो ये नशा करते थे और वो हाँ जी, और उनको ना ये एडिक्शन हो गई थी कि जैसे मैं सेंटर ऑफ अटेंशन रहूं और मैं हरकतें कर रहा हूँ ऐसी, लोगों को हंसाने वाली, खिलाने वाली, इस तरह, और लोग हंस रहे हैं, तो उनको बहुत आदत हो गई थी। तो एक दफ़ा उस तवज्जो की और एक दफ़ा जो है वो उनको नहीं मिल रही थी वो तवज्जो, और हम सारे जो हैं ज़ाहिर है स्टूडेंट लाइफ में अपने अपने चीज़ों में मसरूफ़ थे, तो उन्होंने कहा कि मेरी अम्मी को हार्ट अटैक हो गया। तो वो झूठ था। हाँ, मैं बताती हूँ, हम बड़े परेशान, ये वो फलान ढमकान। तो और मेरी फैमिली में ये है कि कोई बीमार हो तो जैसे है हमारे मज़हब में भी कि आपने जाके तीमारदारी करनी है। तो मैं वापस घर आई और मैं अगले दिन, उस दिन तो नहीं, अगले दिन मैं उनके घर पहुँच गई उनकी अम्मी की तीमारदारी करने और फूल वगैरह लेके। तो जब मैं गई तो उन्होंने मुझे अपने ड्राइंग रूम में तो बिठा लिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि तुमने मेरी अम्मी से उनकी तबीयत नहीं पूछी क्योंकि वो बिल्कुल ठीक है, उनको हार्ट अटैक नहीं हुआ। और मैं प्लीज़, मेरे पाँव पड़ गए कि मैं तुम्हें वापस जाके कल यूनिवर्सिटी में बताऊंगा कि मैंने ये हरकत क्यों की। तो अगले दिन जब हमारी मुलाकात हुई यूनिवर्सिटी में तो उन्होंने मुझे कहा कि वो कोई मेरी तरफ तवज्जो ही नहीं दे रहा था और मैं बहुत ज़्यादा अजीब सा फील कर रहा था। तो मैंने बोल दिया कि मेरी अम्मी को हार्ट अटैक हुआ, और उसके बाद सब लड़कियां रोना शुरू हो गई क्योंकि लड़कियां ऑब्वियसली दिल की कमज़ोर होती हैं, तो वो रोना शुरू हो गई और उन्होंने मुझे कहना शुरू कर दिया कि तुम्हें हमारी ज़रूरत हो, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो, तुम्हें हमें फ़ौरन कॉल करना। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैं हैरान रह गई, लेकिन मैंने उनका ये राज कभी किसी को बताया नहीं अभी तक। किसी को नहीं बताया हाँ। आपने? माशाल्लाह। नहीं, उनका नाम नहीं पता। माशाल्लाह, किसी को नहीं बताया। हलीमा, बहुत अच्छे हो आप यार। हमारी क्लास में एक बहुत बड़ी तादाद थी जो ये करती थी। हलीमा को बात बता के आप ढोल वाले को बता दो जो पीट पीट के कहती है मैंने किसी को राज किसी को नहीं बताया। नहीं बताया on a national television, में भी 3-3.5 on a national television आपने बता दी, कहती है मैं इतनी अच्छी हूँ। ऐसा होता है कि आपको एडिक्शन हो जाती है कि किसी की तवज्जो आपको मिलेगी और जब वो नहीं मिल रही होती तो आप उसके लिए भी पागल हो रहे होते हैं। यार मैंने कितना अच्छा सवाल पूछा है। अच्छा, मैं आप ये जो अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है ना, ये सारे ड्रग्स में होगा। अच्छा, ठीक है, ये एडिक्शन की वजह से आएगा। अच्छा, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर ये है कि हम ये नहीं कह रहे कि कोई हमें हंसाए या हम कोई क्यूट सी हरकतें उसके सामने करें, नहीं, अटेंशन लेने के लिए वो हर उस हरकत तक मुझे आप पे शक हो रहा है कि आप हाय हो क्या? सारे सिम्टम्स आप मेरे वाले सिम्टम्स जो है ना वो हम फसी की कॉल लेते हैं आपसे वापस। इस बंदे वाले सारे सिम्टम्स। फसी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल चाल है भाईजान, ठीक है आप? अल्लाह का करम है जी, और सुना अल्लाह का शुक्र जी। क्या जी क्या कहेंगे भाई? मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था तो मैंने कहा मेरा बच्चा भी इसमें आइस का इस्तेमाल करता था और बल्कि करता है। तो इस दफा जो हज पे लोग जा रहे थे, मेरी वाइफ जा रही थी, तो मैंने बेटों में उसका इंतखाब किया कि आप चले जाओ। अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। ये 40 दिन का था, वो 40 दिन वहाँ रहना था उसने, हज करके अभी इतवार को आएगा, इस संडे को इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो मैंने कहा जी 40 दिन वहाँ गुजारेगा, वहाँ ये चीज इसको नहीं मिलेगी। मिलेगी वो कुट के चुरुट कर दे देंगे, वो इतने सख्त है इस बारे में, अल्लाह माफ करिए अरब्स। उफ जी जी जी। तो अल्लाह का मैं ये चाहता हूँ कि मेरा बच्चा उससे जान छूट जाए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वो गारमेंट्स की दुकान पर, अपनी दुकान है उसमें वो काम करता है, काम पे भी सही जाता है, सेल वगैरह ये सब। जब वो होता है गिराज भी अच्छे आते हैं,
और मतलब एक पैसों में भी हेर फेर नहीं करता, लेकिन जब आता है रात 12 बजे, यहाँ गुलशन स्टील टाउन में मैं रहता हूँ कराची। ओह अच्छा अच्छा। हाँ, यहाँ पर मतलब है रात 1 बजे तक दुकानें खुली होती है। जी 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 और जी। वो जब वो आ जाता है तो फौरन मुँह धो के चला जाता है और रात तकरीबन 3 बजे वापस आएगा। वहाँ दोस्तों के साथ बैठा रहता है। मैंने बहुत कोशिश की, मारने से भी भाइयों ने मारा ये हो, लेकिन मैंने कहा यार इसका मारने का नहीं है। बहरहाल हमने मशवरा किया कि इसको कहीं केपी भेज दिया जाए, अहमदाबाद मानसेरा, वहाँ मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। तो ये, लेकिन मैंने कहा ये तो पाकिस्तान में हर जगह ये चीज मिलती हाँ जी है। हाँ जी हाँ जी। इसको तो ऐसा जो अल्लाह ताला ने ये मौका दिया, और 40 दिन वाला जो था वो हज पे चला है। ये भाईजान आप फसी उसकी भाई, थेरेपी क्यों नहीं कराते? एक मेरी तरफ से आपकी Sessions होने एक रिक्वेस्ट है कि अब वो वापस आएगा, उसकी आदत छूट चुकी होगी इंशाल्लाह। लेकिन इंशाल्लाह लेकिन अब आपने उस पे उकाब की नजर रखनी है, क्योंकि एक दफा जिन लोगों को ये इसका चस्का पड़ जाए उनको फिर पता भी होता अच्छा है नहीं कि कहाँ हलीमा, से मिलेगी। आई विल डिफर टू दिस। आप क्योंकि मेरे दोस्त इस तरह के ना, अगर आप उस पर नजर रखेंगे आप यकीन माने कहीं ना कहीं नजर चुरा के वो कर लेगा। मेरा जो मशवरा आपको है, हलीमा को ऑफ कोर्स सही कह रही है, लेकिन आप उसे थेरेपिस्ट के पास भी लेके जाएं, साइकोलॉजिस्ट के पास से मेडिकेशन होगी, ये आदत मेडिकली छुटेगी, ये ऐसे नहीं छुटेगी। हम पूछते हैं भी नबीला से। बहुत शुक्रिया आपने कॉल बहुत की, शुक्रिया जी, और मेरी बहुत और हलीमा की शुक्रिया। दुआए आपके बच्चे के साथ है। अल्लाह ताला उसको राह इतने रास्त प्यारे पे घर ले से आ आए, रहा है तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह हो उसको जाएगा। राह नबीला व्हाट डू यू हैव टू से ऑन जी, इसका जो ट्रीटमेंट है 120 डेज 4th मंथ का होता है, जिसमें ब्रेन नॉर्मलाइज होता है, मेडिकेशन प्लस साइकोथेरेपी। ठीक है, उसमें जो है इनको रिलैप्स फैक्टर के हवाले से भी बताया जाता है, क्या रीजंस है, वो बच्चा किस वजह से इस चीज़ में इंडल्ज होता है, और घर का माहौल कैसा है, चीज़ें कैसी है। तो उसमें फैमिली काउंसलिंग और क्लाइंट की जो है ना वो साइकोथेरेपी बहुत ज़रूरी है। आप कराची में कोई सेंटर बता सकती हैं अगर उनको भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए? बिकॉज वेयर ही वाज लिविंग इन स्टील टाउन, दैट्स व्हेयर आई लिव्ड एज वेल इन कराची। Okay, तो आप जरा बता दें, इट इज मैंने- फार फ्रॉम मिडिल कराची, मेन कराची से थोड़ा दूर है वो। तो अच्छा, मैंने कराची से जो है वो कोर्स भी किया था, 1 ईयर में वहीं पे रही थी। ICP है, इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी। ICP और ये कहाँ है? ये है गुलशन मिलीनियम के पास है, गुलशन मोड़ पे, मुझे एग्जैक्ट वो गुलशन हदीद में है? नहीं गुलशन हदीद में नहीं है, मिलीनियम जहाँ पे उसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे ये है, गुलिस्तान जौहर। गुलिस्तान जौहर, ठीक है ठीक है। गुलिस्तान जौहर के पास ICP ICP है, और बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, बहुत अच्छे। अच्छा, लेकिन नबीला psychotherapists जिस तरह आपने कहा कि 4 महीने जो हैं वो वहाँ पे चाहिए होते हैं एक इंसान को ठीक होने के लिए, जिनकी मैं बात कर रही थी, मैंने उनको खुद अपनी आंखों के सामने 4 दफ़ा तो वो 4-4 महीने का कोर्स करते हुए देख चुकी। ये वाली जो जी टेंशन है हलीमा, जी इसमें उन्होंने पहले किया, ठीक हो गए, वापस आ गए, हाँ। फिर दोबारा वही कम्युनिटी, उसी में बैठना, उसी में सब कुछ करना, पता भी है कि Very कहाँ good से question। मिलती हाँ, है, फिर क्या हो? फिर दोबारा हो गए, फिर अच्छा तीसरी दफ़ा जब वो गए हैं उसके बाद उनकी शादी हो गई। शादी के बाद माशाल्लाह वो बहुत अरसे तक सही रहे, बहुत अरसे तक, और बिल्कुल सही, पसंद की शादी पेरेंट्स ने करा दी, सब कुछ हो गया। और उसके बाद उनकी जो बीवी थी उन्होंने उनका बड़ा साथ दिया और वो उनको बड़े राह रास्त पे लेके आई। लेकिन शादी के भी 2-2.5 साल बाद वो दोबारा जाना शुरू हो गया। उसके बाद अब वो कहती हैं कि अब मैं इनका क्या करूं, अब ये पहले तो ये मेरी वजह से नहीं जा रहे थे, शुरू शादी तीनों का दफा एक ही खुमार था, सेंटर से हुई है? नहीं डिफरेंट सेंटर्स से, लेकिन वो दोबारा उसमें लग जाते मेरे हैं। माइंड अच्छा, में क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन मैं सबसे पहले ये बताऊंगी कि ये बात हमने भूलनी नहीं है कि ये एक रिलैप्सिंग डिजीज है। ये अच्छा। एक ब्रेन डिजीज है। रिलैप्सिंग के चांसेस 100% होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ देखनी है कि रिकवरी कितने टाइम तक, कितनी प्रोलॉन्ग जो है वो क्लाइंट कर रहे हैं। और इनिशियल जब माइल्ड सिम्टम आना शुरू हो जाए, क्योंकि पहले ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि वो डायरेक्ट ड्रग पे जाएं, यानी ट्रीटमेंट के बाद की बात कर रही हूँ, 2.5 साल बाद बात कर रही हूँ, 2 साल के बाद बात कर रही हूँ, उसमें ये चीज़ है कि उसको साइकोलॉजिकल सिम्टम्स आना शुरू होंगे। ठीक है, उस सिम्टम्स पे अगर वो साइन एंड सिम्टम्स देख रहे हैं तो सबसे पहले साइकोलॉजिस्ट या साइकोथेरेपिस्ट या प्रोफेशनल के पास जाके हेल्प करें, ताकि इनिशियल स्टेट पे उन सिम्टम्स को रोका जा सके, ठीक है। जिसमें हम ये कहते हैं कि पोस्ट एक्यूट विड्रॉल, यानी ट्रीटमेंट हो गया, क्लाइंट बेहतर हो गया, उसने अपनी रिकवरी को भी मेंटेन किया, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि वो पोस्ट एक्यूट विड्रॉल 2 मंथ्स के बाद आ जाए, 6 मंथ्स के बाद आ जाए, साल के बाद आ जाए, 3 साल के बाद आ जाए। अच्छा। तो वहाँ पे ये अवेयरनेस फैमिली को भी होनी चाहिए और क्लाइंट को खुद भी होनी चाहिए
कि उसको ये पता चलना शुरू हो जाता है कि मेरे मूड स्विंग्स आ रहे हैं, मुझे नींद का मसला आ रहा है, इसमें हम हॉल्ट का कॉन्सेप्ट बेसिकली कहते हैं। हंगर, एंगर, लोनलीनेस, टायर्डनेस और स्लीप, HALTS, हॉल्ट्स का कॉन्सेप्ट। इसमें कहीं अगर अप एंड डाउन हो रहा है और सिम्टम्स वही होंगे जो ड्रग के होते हैं। ड्रग नहीं ले रहा होता क्लाइंट, लेकिन सिम्टम्स वही आ रहे होते हैं। तो व्हाट ही शुड डू इस पॉइंट? साइकोलॉजिस्ट के पास कंसल्ट कर लें, राइट पर्सन के साथ कंसल्ट कर लें, प्रोफेशनल के साथ कंसल्ट कर लें, हाइड ना करें, क्योंकि ये फियर भी क्लाइंट के अंदर डेवलप हो जाता है। विल पावर स्ट्रांग होती है, लेकिन उससे रिलैप्स होने का डर दोबारा ना हो जाए। नबीला, अब हलीमा हैज आस्क्ड यू वेरी गुड क्वेश्चन। मुझे बिल्कुल ही अंदाज़ है कि लोग एक बार थेरेपिस्ट जाके फिर हो जाता है। सो दिस इज़ वेरी वेरी डिफरेंट। हम इसके बाद अभी किचन का भी आपको बताएंगे क्या पक रहा है वहाँ पे। वापस आके मैं आपसे एक सवाल भी करता हूँ विच आई हैव इन माई माइंड। हम यहाँ पे लेते हैं क्योंकि अब बात करेंगे हम सिगरेट की, ठीक है? आप लोग कॉल कर सकते हैं अगर खुदा ना खास्ता आपका कोई रिश्तेदार, आपका बेटा बेटी, कोई भी अगर किसी नशावर चीज़ में मुब्तला है तो आप हमें कॉल कीजिए। नबीला हमारे साथ मौजूद है, हो सकता है कि आपको ऐसा मशवरा दे दे कि इंशाल्लाह ताला उसकी वो चीज़ छूट जाए, क्योंकि बहुत कॉमन है। सो हम सिगरेट के हवाले से बात करेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं जी मैं छोड़ सकता हूँ, और वो छोड़ते हैं नहीं, कहते नहीं मैं मेरे पास है विल पावर, लेकिन कभी नहीं छोड़ते। हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना एक और सब हुमायूं और हलीमा के साथ। जी वेलकम बैक टू द शो। हमारे साथ नबीला मौजूद है। इससे पहले कि हम किचन में जाएं, एक छोटा छोटा सा हमारा सवाल है दोनों का, वो हम कर लेते हैं, उसके बाद किचन की तरफ चलेंगे। नबीला, आपके पास स्टैट्स मौजूद होंगे, आपने हमें ये बताना है कि कितने फीसद वो लोग आपके पास आते हैं जिनके पेरेंट्स कुछ ना कुछ करते हैं। कुछ ना कुछ से मेरी मुराद यही है कि सिगरेट पीते हैं या शीशा पीते हैं या हुक्का पीते हैं, और उनके बच्चे जो हैं वो एक फर्दर स्टेप आगे चले जाते हैं। हमारे पेरेंट्स जो हैं वो हमेशा ये सोचते हैं कि अगर हम सिगरेट पी रहे हैं तो हो सकता है बच्चा भी सिगरेट रख ही रहे, लेकिन वो कभी सिगरेट तक नहीं रहता, वो एक स्टेप आगे चले जाता है। ये कितनी तादाद है कि कुछ लोग आके कहते होंगे कि हम कुछ भी नहीं करते, बच्चा कर रहा है, और कुछ लोगों से जब पेरेंट्स से आप पूछते होंगे तो वो कहते होंगे कि हाँ इसके अब्बू भी घर में पीते हैं, सिगरेट वगैरह पीते हैं। ये तादाद कितनी जो है वो वेरी करती है। अगर हम स्मोकिंग की बात कर लें तो वो तकरीबन आप 60 to 65% कर सकते हैं। Oh my God. और अगर हम स्पेसिफिक ड्रग की बात कर लें तो वो 30 to 32%। ठीक है। ये है कि वो बच्चे भी उसमें लग जाते हैं, क्योंकि आपको पता है सेकंड हैंड स्मोकिंग जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव, पैसिव स्मोकिंग जो है वो बहुत इफेक्टिव होती है। पैसिव स्मोकिंग को सेकंड हैंड स्मोकिंग कहते हैं। यस, अच्छा, क्योंकि वो नेम्स हैं इनके डिफरेंट। तो आप क्या समझ रहे थे सेकंड हैंड स्मोकिंग किसको कहते हैं? कि आप सिगरेट जला के मुझे दे दो? नहीं, मुझे था कि सेकंड हैंड स्मोकिंग होती है कि बाप कर रहा है तो फिर बेटा भी कर रहा है। नहीं, ये होता है कि उसमें आपको पैसिव है ना, तो एकदम से जो धुआं है और वो स्मोकिंग की वो चीजें अंदर इनहेल कर रहे हैं, वो ये चीज़ें जो वो मैटर करती हैं, तो ये भी बहुत चांसेस होते हैं कि वो प्रोन हो जाए टुवर्ड्स ड्रग। ठीक है, सबा की कॉल लेते हैं। सबा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फ्रॉम फैसलाबाद। क्या हाल है? तपती गर्मी में आपने मैं कॉल किया, अल्लाह माफ करे फैसलाबाद की गर्मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? आप सब ईद के शो भी बहुत अच्छे थे, आप बहुत प्यारे भी लगते थे, बहुत शुक्रिया, और खाने भी अच्छे थे। थैंक यू। और कॉल नहीं लगी, बिजी थे हम भी। कोई बात नहीं, अच्छा अच्छे थे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमें थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और मुझे इनसे डॉक्टर साहबा से बात करनी थी। जी जी करें। मेरे ना भाई हैं। अच्छा। तो वो 2 साल पहले ना आइस का नशा करने लगे और हमें पता नहीं चला। अच्छा। तो वो सोते नहीं थे, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब हमें पता चला तो तब तक 1 साल 1.5 साल हो चुका था। ओए होए। ठीक है, अभी पूछते हैं आपने बड़ा थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया सबा। अल्लाह ताला आपके भाई को सेहत दे, सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी। और देखो कभी कभी ये चीजें भी जो होती है, एक्सीडेंट हुआ, शायद अल्लाह ताला की तरफ से, ऑफ कोर्स अल्लाह ताला ने सेहत दे, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से बेबी दिस इज अ साइन आल्सो। हम ये आपसे जवाब पूछते हैं, साथ किचन में भी चलते हैं और हम आपसे पूछते भी हैं कि आप साथ जवाब दीजिए। नबीला किचन में आ जाए। मैं नबीला को सबा कहने लगा था। अलीमा आप डिग से रहे हो यार, आप ठीक हो? हाँ जी। आपने गिरना नहीं है, आप क्या तलब हो रही है? चलो बदतमीज। आजा नबीला, यहाँ आजा।
अच्छा, ये किसका मामला है? ये दिल इतना अच्छा जी नहीं, मैं ये पूछ रहा था कि कितना प्योर ये है। ये क्या ऑयल मैं कह रहा था, ये कितना साफ सुथरा है। लुक एट द कलर, माशाल्लाह यार, इतना प्योर है। ये कौन है? ये हबीब है। ये दिल का मामला है। हबीब क्या होता है? देखिए दिल साफ है। आप मुझे बताए क्यों हम हबीब कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं? यार ये आपने क्योंकि बहुत ये दिल अच्छा का किया, ये मामला है। बना- वेरी गुड नबीला। यार मिर्ची आपने अगले स्पाइस नहीं डालनी, नहीं डालनी है, डालनी है। नहीं ज्यादा नहीं है मिर्ची। मेरे बारे में नहीं डालनी। ठीक है जी, ठीक है, डन हो गया। अच्छा जी, अब जैनब की तरफ आ जाते हैं थोड़ी अच्छा, देर। रेसिपी के ना 2-3 स्टेप्स हैं। पहला ठीक तो है। स्टेप ये है कि मैंने यहाँ पे ना चिकन ले लिया और इसको स्ट्रिप कटिंग कर ली है। ठीक है, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने इसको क्यूब में करना है या स्ट्रिप में करना है। ठीक है, शेप कौन सी सॉरी लेनी एक है? सेकंड, आप सब आपके भाई का सवाल का जवाब देते हैं, आप फिक्र ना कीजिएगा। आपने हमसे फिक्र नहीं करनी। हमने ज़ैनब का ये कर लें तो फिर आपने बस देखते रहना प्रोग्राम पे। सब हाँ, ये आपको most important नबीला है। आपको सही डिटेल में जवाब देंगे, फिक्र ना करें जी। अच्छा जी। अच्छा, इसमें ये है कि मैंने ये कर दिया कि काली मिर्च और नमक और साथ में चिकन पाउडर जो है वो मैंने ऐड करके रख दिया था। आप समझ लें कि ये मैरिनेशन है, थोड़ा सा इसके जो है अंदर काली मिर्च, नमक और चिकन पाउडर, ये चिकन तीन पाउडर, चीजें जो है वो आपने सॉरी चिकन में डाल लहसुन पाउडर, लहसुन पाउडर। हाँ जी, वो हमने ऐड कर दिया है और इसको मैंने जो है शो स्टार्ट होने से पहले ही इसको मैरिनेट करके रख दिया था। इसको मैं थोड़ा सा स्लो कर देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो है मैंने हाफ कप मैदा लिया और इसके अंदर मैंने नमक और काली मिर्च ऐड कर दी है। ठीक है, ठीक है। एक तो ये स्टेप हो गया। मैदे में नमक और काली मिर्च। ठीक है, ठीक फिर ये ब्रेड क्रम्स लिए हैं, इसमें पेपरिका पाउडर ठीक और है। तुलसी के पत्ते जो पार्सले है वो अच्छा। मैंने इसके Oh, अंदर जो nice है वो यार, ऐड कर दिया। love ठीक है, parsley। एक तो ये स्टेप हो गया। फिर हम अंडे की तरफ आते पार्सले को हैं। उर्दू में तुलसी के पत्ते कहते हैं? पार्सले को हाँ, और तुलसी के पत्ते कहते हैं। मुझे नहीं ये हाँ। बात पता थी। और इसके अंदर जो है अंडे और दूध, अंडे फेंट 3 किए अंडे आपने? और मैंने दूध जो है 1/4 कप वो ऐड ठीक कर है, दी। ठीक है, ठीक ये हमारी कोटिंग के लिए तीनों चीज़ें हैं। और अब ये है कि हम कोटिंग इसकी करेंगे। अब सबसे ये इसी तरह से, जिस तरह से मैंने किया है, इसी तरह से चीज़ें आप बना के रख दें और बच्चों को आप कहें कि बच्चों को इस आपने तरह कहनी है से कि आपने dip करना उठाना है। पहले आपने मैदे में इसको डिप करना है। ठीक वही है, तुम्हारी अंगूठी बिल्कुल मेरा सुल्तान वाली अंगूठी है। ठीक है जी, इसकी आपने बहुत अच्छे से कोटिंग कर ली। फिर आप एक मैं भी इसको- करूंगा। अच्छा ठीक है जी, बाकी आप सारे आप खुद ही कर लीजिएगा, नहीं, मैं सारे सॉस नहीं बना कर लूँगी। लूँगा। ओ, फिर अंडे आपने में डालना है, नहीं, अंडे मैं में नहीं डालना है। ठीक है, फिर उसको आपने निकाल के Such a bread good crumbs process, वाला- I love it। तो ये बच्चे जो है ना इस तरह बड़ी खुशी-खुशी कर लेते हैं ये खुशी-खुशी कर चीज़ें। लेंगे। और दूसरा ये कि आप इसको जो है फ्रीज करके भी रख सकते हैं। तो ज़्यादा अमाउंट में अगर आप चिकन करना चाहें तो आप यार आई लव द प्रोसेस, आई थिंक आई वांट टू डू दिस। ये मैं करना चाह रहा हूँ। व्हाट डू यू से? यस, है ना नबीला, आपसे भी एक कराएंगे। मैं करूँ ये एक? लो। हाँ हाँ करें। यार आप बहुत अच्छे हो, पता नहीं, है। आप इससे भी कर सकते हैं। एक हो ना जाए ना गंदे हाथ। आप पता है मेरे हाथ वो कह रहा बहुत था सूजी कि है। मैंने अंडे में नहीं डालने ना, चलो। इसलिए मैंने चले आप लोग ये करें कोर्ट में, तब तक सॉस की रेसिपी बता देती हूँ। नहीं, तो वहाँ ना करूँ कोट। अच्छा, इधर करूँ। हाँ, यहाँ करूँ। अच्छा, सॉस की रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। पर मुझे कैमरा नहीं दिखाएगा ना, तो मुझे टेंशन का दिल कर रहा है थोड़ा सा। गार्लिक एंड Direct सॉस क्रीम attention। डिप की रेसिपी मैं यहाँ बता देती हूँ आपको। ये लें। ठीक है, यहाँ पे जो है मैंने क्रीम 1 कप लिया है और 1 कप क्रीम के अंदर जो है हम लेमन जूस ऐड कर देंगे, पेपरिका पाउडर ऐड कर देंगे। लेमन जूस इसमें मैं 2 खाने के चम्मच ये ऐड क्या करूँगी। कर रहे हो आप? ये गार्लिक एंड सॉस क्रीम बना रहे हैं। नहीं तो garlic। ये तो अभी आपने क्रीम ही डाली है ना। हाँ, अभी हमने क्रीम डाली है। ठीक है, फिर हम लेमन जूस डाल देंगे इसमें 2 खाने के चम्मच। रेसिपी बता दें। ठीक है, रेसिपी मैं बता देती हूँ। पेपरिका पाउडर इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन के, अगर जवे फ्रेश मिल जाते हैं तो वो ऐड कर लें, वरना पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। ठीक ये है, अंडे की चम्मच थी। चलें कोई नहीं, आप करें, कोटिंग होनी चाहिए बस। ठीक है, साथ में थोड़ा सा नमक ऐड कर लेंगे। पार्सले है तो पार्सले ऐड कर लें, वरना आप धनिया जो है वो बारीक कटा हुआ वो भी ऐड कर क्या सकते चीज़ हैं। है ये? और साथ में लास्ट में हम जैतून का हुमायूं, तेल ये इसमें इसी शो में करना है। डालें। ठीक है जी, जल्दी जल्दी करो आप। और इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना। ठीक है, कहाँ डाला? यहाँ। ठीक है, मैं रेसिपी चार्ट भी शेयर कर देती हूँ। रेसिपी ठीक जो है। हमारी है, क्या हो गया? अच्छा चले आप रेसिपी बताइए शेयर कर दूँ? हाँ, अच्छा जी, फ्राइड चिकन टेंडर की रेसिपी यहाँ पे शेयर करूँ तो चिकन स्ट्रिप्स जो हैं वो 500 ग्राम मैंने ऐड की हैं और आप इससे ज़्यादा भी क्वांटिटी कर सकते हैं। रेसिपी को आप डबल कर सकते हैं। इसी के साथ लहसुन पाउडर जो मैंने चिकन में मैरिनेशन के लिए यूज़ किया वो आधा चाय का चम्मच, काली मिर्च पाउडर हस्बे जायका यूज़ की है, नमक हस्बे जायका, इसकी मैरिनेशन करके आप साइड पे रख दें। मैदा यहाँ पे हाफ कप मैंने लिया है और ब्रेड क्रम्स जो हैं हस्बे ज़रूरत इसमें जाएंगे। पेपरिका पाउडर 1 चाय का चम्मच जाएगा। अंडे इसमें
इसमें 2 अदद या 3 अदद, जिस तरह से भी आप क्वांटिटी के हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। दूध इसमें 1/4 कप जो है वो ऐड किया है मैंने, और तेल हस्बे ज़रूरत फ्राई करने के लिए, और खुश्क तुलसी के पत्ते जो है वो ब्रेड क्रम्स के अंदर जो जाने वो ऐड किए हैं। ठीक है जी, अब मैं सॉस की भी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। गार्लिक एंड सॉस क्रीम डिप की रेसिपी शेयर करूँ तो यहाँ पे क्रीम मैंने जो टेट्रा पैक वाली होती है वो 1 कप यूज़ की है। लेमन जूस इसमें 2 खाने के चम्मच यूज़ किए हैं मैंने। पेपरिका पाउडर 1 चाय का चम्मच यूज़ किया है। साथ में से इसमें लहसुन के जवे आप फ्रेश ऐड कर सकते हैं 2 अदद, अगर वो नहीं है तो आप पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। सब्ज़ धनिया 3 खाने के चम्मच चॉप किया हुआ, जैतून का तेल 2 खाने के चम्मच, और नमक इसमें 1 चुटकी जाएगा। तो ये हमारी जो सॉस है वो रेडी हो जाएगी। प्रोसीजर था काफ़ी ज़्यादा, आप प्रोसीजर देख रहे हैं कि किस तरह से जो है 3 स्टेप्स में इनकी जो है कोटिंग होगी। और ये मैं कहती हूँ कि बड़ा, हाँ जी बताएं। ये वाला ठहरे, जी बताएं। आपने सबसे पहले आपने एक चिकन लेना है, ये देखें 1 टीस्पून आपने चिकन लेना है, इसको आपने इसमें डालना है 2 टीस्पून ये सॉरी मैदे में आप इसको मिक्स करें। ये मिक्स कर दिया आपने मैदे में। अब ये देखिए मैदे से बिल्कुल निकल आया है, ठीक है, मैं तो आ ही नहीं रहा। अच्छा ठीक है, ये मैदे से निकल ओह गॉड, अच्छा अंडा सॉरी अंडा, ठीक है। इसके बाद अंडे में डालना आपने। अंडे में डालने के बाद आपने जो ब्रेड क्रम्स हैं जिसमें आपने क्या क्या डाला है? मैंने पेपरिका पाउडर डाला है और तुलसी के पत्ते डाले। हमने तुलसी के पत्ते डाले हैं उसमें, पेपरिका पाउडर डाला है और ब्रेड क्रम्स डाले हैं, और इसको डाल के आप ये सारा मैंने किया, आप सिर्फ उसमें से निकाल रही हो, पता है ना आपको ये बात। तो ये देखिए ये आपने कर दिया ब्रेड क्रम्स। आपने ब्रेड क्रम्स को ऐसे लगाना है कि बिल्कुल सारी जो उसकी स्किन है उसमें ब्रेड क्रम्स जो है वो लग जाए, और आपने ऐसे घुमाते रहना है। अगर ना लगे तो दोबारा घुमाते रहना है, फिर ना लगे दोबारा घुमा लें। बस इतना भी नहीं घुमाना ना, बस ये हाँ। तो ये प्रोसेस अगर आपको नहीं समझ आया आप कॉल कीजिए, मुझसे पूछिए, आई एम एन एक्सपर्ट, मैं आपको बता सकता हूँ कैसे हो रहा है। अबीरा ने मुझसे पूछना है कि कैसे बनाया। अबीरा अस्सलाम वालेकुम। अबीरा क्या हाल है अबीरा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत शुक्रिया पूछने के लिए। क्या कहोगी अबीरा मेरे हुस्न के बारे में? मायूम भाई आप अपनी डाइट का ख्याल कैसे करते हैं? मैं अपनी डाइट का ख्याल कैसे करता हूँ यार, मैं सुबह जो है वो मिल्क शेक पीता हूँ 5 कच्चे अंडों का, 5 खजूरे, 2 केले, 1 सेब, और उसके 2 गिलास बनते हैं। 1 रात को पीता हूँ, 1 सुबह पीता हूँ, 1 दलिया का बोल खाता हूँ। दोपहर में मैं सफ़ेद चावल खाता हूँ कीमे के साथ, बड़े गोश्त का कोई भी चीज़ हो। यार वो हंस रही है आगे से, ये सच है। ये सच है। रात को बड़े गोश्त का स्टेक खाता हूँ और साथ में सफ़ेद चावल और इतने से फ्राइज खाता हूँ, एयर फ्राइड। वो परेशान होगी, उसने कहा ये इतने बेटा आपने अब पूरे महीने थैंक यू पूरा हफ्ता कह रही ये नहीं कर सकती, मैं वो प्लान कर रही थी कि क्या पता मैं। और जो ज़ैनब बनाती है वो भी खाते हैं, मेरा चौथा मील है। अबीरा आप क्या खाते हो? बस पराठा खाते। पराठा बड़ी अच्छी चीज है। वैसे तुमने मेरी डाइट क्यों पूछी है ये तो बताओ। मैं अफोर्ड करना चाह रही हूँ। ओह वो बच्ची रही आयशा है जी मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम आयशा। क्या ये लो। हेलो आयशा अस्सलाम वालेकुम। आयशा क्यों नहीं है साथ? आयशा ने क्यों साथ छोड़? हर कोई यही करता है मेरे साथ, हर कोई मेरा साथ छोड़ देता है। इस टाइम पे मुझे लगता है एक दिन आप भी मेरा साथ छोड़ देंगे। या आप मेरा साथ दिया ही नहीं अभी तक। यही है ये ले यार, वैसे बड़ी 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 दुख की बात है। अब आप ये देखिए कि अगर बच्चों को इस तरह से आप बिजी करें ना तो वो बस ये आप देख रहे हैं ना बच्चे कितने खुश हो रहे हैं। बहुत खुश हैं, बहुत खुश होते हैं। मैं भूल गया हूँ इसके बाद सुना ये पहले मैदा फिर अंडा फिर ब्रेड। पहले मैदा, अच्छा सबसे पहले आपने मैदे में डालना है, फिर आपने किस में डालना है? अंडे में डालना है। आपसे पूछा है मैंने? नहीं सॉरी, उनका क्वेश्चन है ये। यार ये तो बदतमीजी भी शुरू कर दी मैंने। मुझे गुस्सा आ गया काम में, मुझे मिल आ गई। तो ये कर, ओ ये तो बाहर आ गया है, बदतमीज। ठीक है, तो ये अब आपने ब्रेड क्रम्स में इसको मिक्स कीजिए, ऐसे ऐसे आप मिक्स कीजिए। मिक्स करने के बाद क्या करना है नबीला? मिक्स करने के बाद हम ऑयल में डालेंगे। ऑयल कौन सा होना चाहिए हबीब? क्यों होना चाहिए? कि दिल का मामला है। वेरी गुड, आप टेस्ट पास हो। अब अगले मरले पे चली। अब नादिया कॉल लेके फिर हम आपने जवाब देना है सबा की क्वेश्चन का। मेरे माइंड में है वो ठीक है। हाँ अस्सलाम वालेकुम नादिया जी, क्या हाल चाल है?
वालेकुम सलाम भैन ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਠੀਕ ਹੋ बिल्कुल ठीक तुसी दसो तुसी ठीक हो ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਠੀਕ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਠੀਕ ਨੇ साडे जी ठीक जी अल्हम्दुलिल्लाह मंजी च बैठे हुए ने ते गल्ला कर रहे ने ते फिर और दसो और की करा ਤੇ ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਖਾ ਲਓ रोटी छोटी खाएंगे ना ले चिकन जड़े बनेगा इंशाल्लाह अच्छा नहीं मैं आपका नो खा लो तुसी की बनाया आज खाने च की बनाया है खाने से बनाया है चावल अच्छा केड़े चिट्टे चावल ये पुलाव पकाया की पकाया छोटे गोश्त वाले चावल हाय 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 साथ में टिक्कियां साथ रहता खाने के लिए कह रही हूँ हाय 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 और सुनाए ठीक ठाक हम खाना अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक। मैंने आज तुमसे एक बात भी करनी है नादिया क्या करे मैं तो 100 बातें सुनने को नादिया मेरी एक दरखास्त है तुमसे बस आज खरी खरी ना सुनना। आज मेरी दरखास्त है तुमसे एक बात मानोगी अगर मैं बात कहूँ तो मैं आपकी हर बात मानूंगी आप कह के तो देखें तुमने मुझे वली भाई नहीं बुलाना तुमने मेरा नाम लेना हुमायूं ठीक है ये अल्लाह ये बड़ी के साथ ये मैं वैसे बात है मैं आपसे बड़ी बड़ी एक बात है छोटे भाइयों तो मैं बड़ा मानती हूँ बेटा पूरा काम कर क्या कह रही हो आप मैं कह रही हूँ मैं आपसे तो बड़ी 1 साल एक साल अल्लाह का वास्ता है तुम्हें तुम मुझसे कम 20-25 साल बड़ी होगी दादिया अल्लाह माफ करे बात सुनिए मैं 21 साल का हूँ तुम्हारी क्या उम्र है मेरी 22 वली भाई आप ही की बहन है वो तो तुमने मुझे हुमायूं कहना है अजदा के बाद ठीक है इसको बेशक मुस्कान कहो ये मैं बिल्कुल नहीं कह सकती कह रही थी हर बात कहूंगी मानूंगी कह रही बिल्कुल मैं इसके अलावा हर बात आपकी मान ये नहीं मान यार मेरे माँ बाप ने बड़ा प्यारा नाम रखा है ना हुमायूं मुझे अच्छा लगता है जब लोग मुझे हुमायूं कहते हैं मेरी माँ ने मेरा नाम रखा था मुझे अच्छा लगता है जब लोग मुझे हुमायूं कहते हैं ठीक है थैंक यू हमारे कहूँगे हमारे भाई कहो हुमायूं मैं इस तरह का मुझे ना ऐसा लगता है मैं बदतमीजी से बुला रही हाँ कर तो रही हो चलो हुमायूं भाई कर लो नहीं और आंटी लोग ठीक थे घर में फरा ठीक थी फरा तो पता नहीं कौन है ठीक होगी फरा कौन है फरा कौन है फरा मेरी दूसरी बहन है वो होगी मेरी बहन का नाम वरा है वरा नहीं फरा आपकी बहन मेरी बहन एक बात वरा नाम है उसका वरा वरा हाँ वरा मोटर नहीं लगा दी तुमने वरा एक गाना सुना दी हाँ प्लीज यार ये क्या हो रहा है यार ये वो वाला सुना चलो दिए ये नहीं मैंने दूसरा सुना दूँ ये आता है अच्छा चलो दूसरा सुना देता हूँ आज और सुनाओ और दूसरा सुना देता हूँ हाँ सुनाए सुनाओ मेरी बात नहीं आता ही नहीं है आता है अच्छा सुनाए बहुत पुराना गाना है फिर भी आएगी मैं पुराना भी सुन लूंगी यार नहीं गाना नहीं सुना सकता ना मसला है गाने का मसला है सॉरी अच्छा बात शेर सुन ले मेरा गला खराब है अगला सही है बात सही यार या मुझे अच्छा जो तुम्हें लोग दिल में कयाम करते हैं अच्छा जी वाह, अच्छा वाह, जी वाह। अच्छा जी जो लोग दिल में कयाम करते हैं वो ही जीना हराम करते हैं ओए होए 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 ये वली भाई मेरी आदत होगी ना बाप से ना वली भाई कहना नहीं। मैं नहीं बुला सकती आपको नाम से हुमायूं भाई माँ सबके जाए हुमायूं भाई मैं कल बात करूंगी इस मौजू पे फिर बताऊंगी आप कल इस मौजू में बात करूंगी बताओ ठीक है नादिया सलामत रहो ख्याल रखना अपना ओके आपने भी ख्याल रखना ओके अपना ओके ओके ये लेंगे आप भी ख्याल रखना ओए होए हो यार बहुत फिट लग रहे हैं ट्राई करें है नबीला क्या ख्याल है आपका हाँ ट्राई करें देखने में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं ये बड़े वाला लेता हूँ पीस ली अच्छा ध्यान से गरम अब है। आप सबा के सवाल का जवाब भी दें जो अपने भाई का बता रही थी डिटेल में आप सामने देख के सारा डिटेल बताएं जब तक मैं इसको ट्राई करता हूँ अच्छा ये है कि अकबर उनका ट्रीटमेंट हाफ हुआ है यानी कंप्लीट ट्रीटमेंट जो है ना वो तकरीबन 4 मंथ्स का होता है जिसमें हम कहते हैं कि मेडिकेशन है साइकोथेरेपी है बिहेवियरल मैनेजमेंट है सेकंड चीज़ ये है कि फैमिली काउंसलिंग और थर्ड चीज़ जो है वो है रिकवरी कैपिटल और फोर्थ पे हम आए तो आफ्टर केयर की बात करते हैं तो अगर तो आपके भाई रिकवर हैं बेहतर हैं मैनेज हैं बहुत अच्छा बना तो ये बहुत अच्छी बात है Very लेकिन nice. डेफिनेटली उस चीज़ के साथ डिप्रेशन के इश्यूज हो सकते हैं सैडनेस के इश्यूज हो सकते हैं मूड स्विंग्स भी आ सकते हैं तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो आपको मैं सजेशन दूंगी वो ये कि प्रोफेशनल्स के साथ जो है ना वो अपने कनेक्ट लाजमी रहना है आप 10 डेज़ के बाद 15 डेज़ के बाद डेफिनेटली सी बात है कि वो आप सेशंस के लिए लाजमी जाएं कंसल्ट करें और ये आपका राइट होता है मैं हमेशा फैमिली को एक बात कहती हूँ कि ये आपका राइट होता है कि आप क्लाइंट के बारे में पूछें
जब आपकी मीटिंग होती है। सॉरी, आप थोड़ा सा और डिटेल बताइएगा। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आपने फिर यहीं से कंटिन्यू करना है। ब्रेक, विल टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं कौरसुम, हुमायूं और हलीमा के साथ, और आप कंटिन्यू कीजिए। और उसके अलावा जो रिकवरी फैक्टर्स हैं उसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। तो जितना आप कनेक्ट रहेंगे साइकोलॉजिस्ट प्रोफेशनल के साथ, तो उतनी ही रिकवरी जो है ना वो प्रोलॉन्ग होगी। नबीला, जब ये एक्सीडेंट हो चुका है तो क्या अब वो जैसे ही एक्सीडेंट से रिकवर कर जाएं तो उसके बाद दोबारा रिहेबिलिटेशन सेंटर में उनको डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए? नहीं, अगर उनकी विल पावर स्ट्रॉन्ग है और उनको एक बाउंड्रीज उन्होंने सेट कर ली हैं, उनके अंदर इनसाइट डेवलप हो गई है कि अब मुझे अपनी रिकवरी को मेंटेन करना है, तो मेरे ख्याल से रिकवरी को मेंटेन करने के लिए आप प्रोफेशनल के साथ कनेक्शन में आ जाएं। पेरेंट्स को साइकोलॉजिस्ट के साथ कनेक्शन में आ जाए तो इज इट इनफ? यस। अच्छा, मैं इसी से सब्स्टिट्यूट पूछने लगा था। अगर पेरेंट्स और बहन भाई वो इतने कंसर्न है, क्या आहिस्ता आहिस्ता काउंसलिंग करते रहे उस हवाले से कि आपने ये किया था ठीक नहीं है? पूरा सवाल सुनिएगा, करते रहे या नहीं? वो चीज़ दोबारा याद दिलाने की जरूरत नहीं होती पेशेंट को। नहीं, आप रिकवरी पे फोकस करें, क्योंकि देखें डोमेन है ना कि क्लाइंट उस टाइम किस मेंटल स्टेट पे है। अगर उसकी इनसाइट पॉजिटिव है और वो विलिंगली इस चीज़ को कह रहा है कि मैंने छोड़ना है, तो आप उसमें एडअप करते जाएं। और इस टर्म को हम कहते हैं बेसिकली रिकवरी कैपिटल। रिकवरी कैपिटल में राइट पर्सन्स को आप करें। घर के अंदर कौन सा ऐसा बंदा है जो आपके भाई के करीब है और जो उसको अंडरस्टैंड कर सकता है, उसको हम राइट पर्सन कहेंगे। उसके कनेक्शन के साथ, उसके कम्युनिकेशन के साथ आप साइकोलॉजिस्ट और थेरेपिस्ट के साथ जो है वो कनेक्ट हों, तो ये आपको बहुत अच्छा हेल्प करेगा आगे। और सेकेंड चीज़ ये है कि टॉक्सिक लोगों से दूर रहना है, बाउंड्रीज को सेट करना है। अगर कहीं क्रेविंग होती है या साइकोलॉजिकली फर्स्ट 5 मिनट जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो अगर फर्स्ट 5 मिनट्स में आप और आपके कंट्रोल में होता है वो क्रेविंग को बेहतर करना, डाइवर्ट करना, मैनेज करना, वो बहुत आसान होता है। लेकिन अगर आप 10 to 15 मिनट्स पे ले जाएंगे तो वो फिर आपके हाथ से निकल जाती है चीज़। या वेरी नाइस थिंग यू हैव सेड। बहुत अच्छी बात आपने की। कॉलर लेते हैं यहीं पे, फिर हम चलेंगे वापस अपनी नशिस्तों पे। आप कॉल लीजिए हलीमा। तलत आंटी जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी है तलत आंटी? अल्हम्दुलिल्लाह। और भाई ज़ैनब बेटा आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं आप आज कैसी तो हैं? माशाल्लाह आज आपने बड़ी अच्छी चीज बनाई है। बहुत अच्छी, मजे की भी बहुत है तलत आंटी। मेरे बहुत पास अच्छी, सिर्फ रखी हुई थी, पता है ये बकरी से पहले थी, तो अब मैं सोची थी उसका मैं क्या करूं मैं। अच्छा, अब आप ये करें कि आप वो टेंडर चिकन बनाएं। तलत आंटी मजे की बहुत है, बहुत मजे की है। यकीनन मजे की बहुत होगी। बहुत अच्छी बनी है। और आप जी बोलिए। नहीं, हम कह रहे थे बहुत अच्छी बनी हुई है, आपको ये बता जी रहे जी थे। जरा ये आवाज आपकी कम आ रही है। जी कहिए, अच्छा, क्या आप अपने कहेंगे? मेहमान को मेरा सलाम कहिएगा। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, अब आपको मैं बताऊं, जब आपका सुबह मैंने इंट्रो देखा तो मुझे एक चीज़ फील हुई, वो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने कहा आज तो इंसदाद मुनशियात का दिन है, इन लोगों ने इस मौजू पे कोई बात नहीं की है। अच्छा खैर, बहरहाल मैं सुनती रही, तो वो थोड़ा बहुत वो रिलेशनशिप और इस पर जिक्र होता रहा। अब मुझे तो ये नहीं पता था ना कि आपका तो माशाल्लाह पूरा प्रोग्राम ही इस पर मुरतब है। जी 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 बिल्कुल। तो ये मुझे बहुत, और ये पता है क्या, ये इस चीज़ की अलामत होती है कि आपके करंट अफेयर से जो है ना, उससे आपकी दिल यानी आपकी हम आशना है उससे, हम उससे आशना है। आपका वास्ता है इससे। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। बाज़ औक़ात सही लफ्ज़ नहीं आता। जी जी, हम तो उससे ये बिल्कुल आपका आशना बहुत अच्छा प्रोग्राम और इतना कॉम्पैक्ट प्रोग्राम है। हाँ। और ख़ास तौर से इसमें जो 2 कॉल्स जो ऐसी आई जो ज़ाहिरी ताल्लुक था, तो बिल्कुल। उनके लिए बहुत दिल से दुआएं। दुरुस्त। और ये जो हमारी जो आई हैं बेहतर तो बड़ी माशाल्लाह प्यारी सी छोटी सी हैं और ये अच्छी इनकी गुफ्तगू भी चल रही है। बिल्कुल। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मियाँ सब बच्चों को अपनी हिफ्ज़ व अमान आमीन, आमीन, तमाम चीज़ों से। और ये कि आपने जो है दोनों मेज़बानों ने इसको बड़ा अच्छा होल्ड किया हुआ है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू, इसमें थैंक यू सुन सो के मच। लुत्फ आ रहा है कि वो जो है अरे थोड़ी बहुत बीच में अच्छी बातें भी चल जाती हैं, लाइट नोट पे भी चल जाती हैं बातें। जी, जी। लेकिन एक बात ये है
कि बस आप लोगों की बेदार कोशिश तो यही होती है कि सीरियस नोट खत्म ना हो। जी कभी कभी हो जाता है। जी 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 है हुमायूं? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और ये जो है आप लोगों, और ये अब मैं क्या कहूँ इसके अलावा, बहुत अच्छी चीज सुनने को मिली है। थैंक यू सो मच, दुआएं आप लोगों की। बहुत अल्लाह शुक्रिया, ताला बहुत सलामत शुक्रिया रखे। तलत और आंटी। इतने अच्छे बर्निंग टॉपिक, जिसको मैं कहती हूँ ना, बर्निंग लफ्ज तो नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, वो तो हम Hot जरा- topic, तो hot topic। बहुत करंट टॉपिक जो है ना, Yeah। और इंशाल्लाह आइंदा भी ऐसे ही होता रहेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह। तलत आंटी कॉल सलामत करने के रहिए, लिए, बहुत थैंक यू सो शुक्रिया, मच। बहुत शुक्रिया। हम लोग वापस चलते हैं अपनी नशिस्तों पे, लेकिन उससे पहले आप एक दफ़ा जो आपने ये बनाई है सॉस, इसकी मेरे ख्याल से रेसिपी थोड़ी जल्दी में हड़बड़ाहट जी, में हमने मैंने भी नहीं इसकी- सीखी थी। हाँ, मैं इसकी हमने रेसिपी नहीं बता सीखी। देती हूँ कि मैंने यहाँ पे क्रीम 1 कप ली है। टेट्रा पैक की जो क्रीम होती है वो 1 कप के बराबर होती है। ठीक वो है। पूरा मैंने बॉक्सेस में ऐड किया था। लेमन जूस जो है मैंने इसके अंदर 2 खाने के चम्मच डाले है। हैं। अगर फ्रेश जूस नहीं मिलता तो वो बॉटल में जो मिलता है वो भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक सही है। हो गया। पेपरिका पाउडर है 1 चाय का चम्मच इसमें मैंने ऐड किया है। अच्छा, लहसन के जवे मैंने वैसे पाउडर यूज़ किए, लहसन के जवे भी अगर अवेलेबल हो घर तो वो चॉप करके बारीक वो आप इसके अंदर ऐड कूट कर के नहीं, सकते हैं। सिर्फ चॉप करके? चॉप करके, कूट के जो है ना वो फिर चॉप किया हुआ बारीक बारीक वो ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, ठीक है। 2 अदद जो वो उसके मुंह में भी आ रहे होते हैं ना, हाँ, उसके वो टुकड़े 2 से, अदद क्योंकि वो बिल्कुल पेस्ट बन जाएगा तो उसका मज़ा नहीं आएगा। अच्छा, या तो ठीक फिर है। पाउडर यूज़ कर लें। ठीक है। 2 अदद वो डालने हैं। सब्ज़ धनिया अगर मिल जाता है तो वो आपने चॉप किया वो ऐड करना है। जैतून का तेल इसमें जाएगा, 2 खाने के पहली बार चम्मच। सुना है ज़ैनब। हाँ हाँ, जैतून का तेल अगर जाएगा। जैतून का तेल ना डालें तो आप फिर- निकाल सकते हैं जैतून का वैसे तेल क्यों को, डालती हो? वो थोड़ा सा ज़रूरत- लिक्विड ही हाँ, करने के लिए? लिक्विड ही थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर और दे देने के लिए। और साथ में नमक जाएगा आखिर में। डन हो गया। थैंक यू Thank you, सो मेरी मच जान, ज़ैनब, बहुत आपने शुक्रिया। बहुत अच्छा बनाया है। मैं अगर घर में कभी कोई इस तरह की खाने की अच्छी चीज़ बना लूँ तो फिर मैं हर किसी को गन पॉइंट पे कहती हूँ कि ये है वो हाथ जो तुमने चूमने। आप मेरे ये मेरा सुल्तान वाली अंगूठी। दो लोग हैं जिनसे मैं जबरदस्ती चुमवा भी लेती हूँ, तो आपने आज वैसे ही बनाया है जिसमें आपके हाथ जो है वो चूमने आपके लफ्जों ठीक से है? ऐसे लग रहा है कि मेरे हाथ चूमे। Thank आपको अल्लाह ताला सलामत Thank रखे। you so ये much। आपने इसको ढक ले, थोड़े से गर्म रहे। चले आए, आप लाइन बनाएं और वापस चले। आपसे हमने सवाल पूछा था पहले सिगरेट्स के हवाले से। सिगरेट एक ऐसा नशा है जो हर कोई करता है। इस सवाल को थोड़ा और सा उसको साथ में ऐड नशा कर भी लेता नहीं, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन लोग उसको बहुत सीरियसली नशा भी नहीं समझते। हाँ बहुत हाँ, seriously तो नहीं। हमने ये सवाल बड़े लोगों से पूछे कि लोग इसको समझते नहीं है कि वो भी लोग मर जाते हैं, वो मिसालें देते हैं। ऐसे सवाल हमने बड़े पूछे, तो आज हम जरा मुख्तलिफ सवाल पूछेंगे। सिगरेट, इसकी आदत को छोड़ा जा सकता है अगर रिहेबिलिटेशन सेंटर के बगैर? दूसरा सवाल इसी के साथ है, इसका शिफ्ट आ गया, सब्स्टिट्यूट आ गया वेप, जो कि हर कोई कर रहा है, क्या ये नुकसानदेह नहीं है? लोग कहते हैं वेप है, मेरा तो 1% निकोटीन है, 2% निकोटीन है, हालांकि वो तो डायरेक्ट होता है। इसके हवाले से पहले सिगरेट से शुरू कीजिएगा, फिर वेप पे चलेंगे। सिगरेट जो है वो विल पावर के साथ छोड़ा जा सकता है, काउंसलिंग के थ्रू छोड़ा जा सकता है। और स्मोकिंग छोड़ने की सबसे अच्छी जो एक टाइम हम कहते हैं ना, तो वो एक आप फिक्स डेट कर लें। जैसे आपकी कोई डेट ऑफ बर्थ है, लेट सपोज के एक इंसान स्मोकिंग कर रहा है तो उसने छोड़नी है, वो विलिंग है, तो जिस दिन उसने ये पॉइंट कर दिया ना कि मैंने छोड़नी है, तो वो उसी टाइम से उस डेट को फिक्स कर ले और वहाँ से वो छोड़ना शुरू करे। मुझे जस्ट बैक ऑफ द थॉट आया है न्यूजीलैंड के हवाले से। बहुत सारी जगह न्यूजीलैंड की ऐसी हैं जो कि स्मोक फ्री जोन्स हैं, और तकरीबन 91% एरियाज उनके जो है उन्होंने खुद कराए कि ये स्मोक फ्री जोन है, यहाँ पे आप स्मोक नहीं कर सकते। दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड थिंग कि आप ख़त्म कर सकते। जैसे अरब ममालिक में आप शायद अल्कोहल कंजम्पशन कर सकते हैं, दूसरी कर सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों के बारे में जिसमें वीड वगैरह ये चीज़ें बहुत सख्ती है। वंस योर कॉट दिल मेक श्योर कि आप मुल्क से बाहर ना जाएं, आप उनकी जेलों में सड़ें। सो क्या कवानीन ऐसे हैं और ऐसे बनने नहीं चाहिए कि इंस्टीट्यूशंस में तो हो ही स्मोक फ्री, लेकिन कुछ एरियाज बहुत ज़्यादा चीज़ें भी करना शुरू हो जाए तो लोग उससे भी कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे? बिल्कुल इसी तरह से है, जैसे मैंने अभी बात की ना, बाउंड्रीज और एथिक्स हमें करने की ज़रूरत है, हमें स्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है, कुछ हमें रूल्स बनाने की ज़रूरत है। ये चीज़ें देखने की बिल्कुल मतलब अन्य चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं ना, तो उन चीज़ों को बड़ा गौर से देखने की ज़रूरत है। 2 ही डोमेन्स हैं, फैमिली और टीचर्स, यानी आपकी एजुकेशन कहाँ से आप कर रहे हैं और आपकी मतलब ग्रूमिंग किधर, घर और ये 2 चीज़ों पे अगर कंट्रोल, बहुत हद तक इन चीज़ों के पर कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है। और सेकंड, आप स्मोकिंग और वेप की बात कर रही थी, आई थिंक सेकंड। नहीं, मैंने टेम्पटेशन की बात की थी। टेम्पटेशन को कैसे रोका जा सकता है? टेम्पटेशन का ये है कि विल पावर है। अब मैं, आप और हुमायूं अगर हम लोग खड़े हुए हैं, लेट्स सपोज स्मोकिंग करें, तो मुझे ये पता होगा कि मैं ये चीज़ कितनी देर तक बियर कर सकती हूँ। लेट्स सपोज मैं
10 मिनट्स तक बियर कर सकती हूँ, मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ कि ठीक है 10 मिनट्स तक ये सब स्मोकिंग कर रहे हैं या कोई भी जो है वो स्टिमुलेंट यूज़ कर रहे हैं और मेरी मजबूरी है यहाँ पे खड़े होना, तो मैं ये चीज़ देखूंगी कि मैं 10 मिनट तक टॉलरेट कर सकती हूँ, ये मेरी मेंटल कैपेसिटी है या मुझे बेयर करने की है, तो मैं 8th मिनट में वहाँ से स्किप करूँगी कुछ देर के लिए। आप 2 मिनट्स या 3 मिनट्स पहले स्किप कर लें, इस चीज़ से ये टेम्पटेशन रोकी जा सकती है क्योंकि वो इंटेंसिटी जो होती है ना वो फिर कम हो जाती है। ठीक है, जब वो कम होगी ना ठीक है। तो आपके अंदर जो कंट्रोलिंग पावर होगी या जो मैनेज करने वो की पावर स्ट्रेंथन हो जाएगी। स्ट्रेंथन हो जाएगी। ठीक है, हम यहाँ सिमाब की कॉल लेते थे। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, स्मॉल क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम सिमाब जी, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आप कैसे हैं प्यारे लोगों? लाजवाब, ठीक, बहुत शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह। पूछने के लिए। अच्छा, अभी मुझे कहना था कि हलीमा ड्रेस सूट में बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया शुक्रिया। और जो ज़ैनब है वो अपने नेल पेंट के साथ बहुत खूबसूरत लग रही है। So much noticing Cute, here. I cute. like it. जी। जी क्या कहेंगी? बस आप लोगों से बात ही करनी थी, बहुत दिन हो गए। आपने ईद का शो देखा था हमारा? थैंक यू सो मच। मैं आपको ये कहने लगी थी जब आपकी कॉल आई है कि आपने आज 2-3 दिन के बाद फोन किया है क्योंकि ईद की छुट्टियों के बाद भी आप नहीं कर रहे थे। जी जी, वो रिपीट में मैंने देखा था, चैनल नहीं आ रहा था, अभी भी स्टक है। अच्छा, बस देख चुकी हूँ आज आपको, तो इसलिए कॉल कर रही हूँ। सिमाब जी आपने और- ईद का शो देखा था हमारा? जी जी, ईद का कैसा शो लगा? रिपीट में उसके क्लिप्स देखे थे मैंने, तो आप लोगों ने वो जो फूलों की अरेंजमेंट की हुई थी वो तो एक्स्ट्रा ही थी, आप खुद ही मौजूद थे। तो हाय, Cute. एक दिल है, कितनी बार जीतेंगे आप लोग। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपको बहुत शुक्रिया। सलामत ठीक है जी, रखे। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत अल्लाह शुक्रिया, हाफ़िज़, खुदा अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़। ये बहुत मोहब्बतें शुक्रिया कहाँ कॉल कहाँ करने हम के लोग सुनाएंगे दास्तानें अच्छा, इसकी। जिस मैं- तरह- I had a आप question. आपने पूछ लूं? सवाल मैं पूछा। जल्दी जी, से जी, एक सवाल पूछ लूं? You ask the question. I forgot. भूल गए हम। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जिस तरह बहुत सारे लोगों के घरों में आप इतने ज़्यादा अपने घर वालों के साथ करीबी होते हैं मरासिम, या आपको किसी आउटर इंसान की ज़रूरत नहीं पड़ती उस जगह को फिल करने के लिए, दोस्तियाँ इतनी होती हैं, सब कुछ इतना होता है, अंडरस्टैंडिंग इतनी होती है, क्या ये भी एक रीज़न है कि क्योंकि अब हमारे घरों से वो एलिमेंट ख़त्म होता जा रहा है तो बच्चे जो हैं वो बाहर की तरफ जाते हैं और बाहर जाके वो दोस्तियाँ तलाश करते हैं, और इसकी वजह से उन लोगों का इम्पैक्ट, दोस्तियाँ पहले भी होती थी बाहर लेकिन इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं होता था जितना अब होने लग गया है। क्या ये रीज़न है कि आपस में दोस्तियाँ ख़त्म हो गई हैं तो बच्चे जो है वो गलत चीज़ की तरफ चले जाते हैं और फिर वहाँ से वो इस तरह की एडिक्शंस लेके अपने साथ आते हैं? स्टार्ट में बात हो रही थी, आप लोग बात कर रहे थे कम्युनिकेशन की। जी, कम्युनिकेशन गैप जब आ जाता है ना तो उस टाइम पे ये सारी चीज़ें फिर कोई और चीज़ें फिलअप होना शुरू हो जाती हैं। फिर बाहर से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आप सोशल मीडिया से इन्फॉर्मेशन लेंगे, ये चीज़ें होती हैं। बड़ों में और बच्चों में एक फ़र्क भी नहीं रहा कि एक चीज़ होती थी कि वो घर में बैठते थे, बड़े बहन भाई हैं या बुज़ुर्ग हैं, दादा हैं, इस तरह से वो उनको बताते थे, चीज़ें करते, टाइम स्पेंड करते थे। तो आजकल सब मतलब एक सेल फोन आपके हाथ में, आप स्क्रॉल भी करें, हाँ, चीज़ें भी जी, करें, बिल्कुल सही फोकस कह है रही ही नहीं, हैं, तो वो बिल्कुल सही कह रही कम्युनिकेशन गैप आ गया है। आप सेल फोन यूज़ करें लेकिन सामने वाले बच्चे को आपकी ज़रूरत है, वो पता नहीं किस उस टाइम पे किस मेंटल कन्फ्यूजन से वो गुजर रहा है। He needs your time. यस, जब वो उसको टाइम की ज़रूरत है और टाइम नहीं दे रहे तो वो वहाँ शिफ्ट करेगा। शिफ्ट करेगा, और शिफ्ट वो फिर नेगेटिव तरीके से कर सकता है, चांसेस ज़्यादा होते हैं। नबीला जी, इससे जो सवाल पूछा हलीमा ने, मेरा वो उसी से तोड़ मड़ोड़ के सवाल है, सादा छोटा सवाल। मुझे बताएं, हमें हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि तुम ऐसे कंपनीज में बैठो ही नहीं जो इस तरह सिगरेट पीते हैं, नशावर चीज़ें करते हैं। आपको पता है हम नहीं छोड़ सकते। 25 में से 24 लोग या 23 लोग हुए हैं जो करते हैं, आपको उनसे काम भी है। यू कांट लीव दैट कम्युनिटी। साइकोलॉजिकली आप क्या कहेंगी, हुमायूं को क्या करना चाहिए? क्या वो कंपनी छोड़ देनी चाहिए या आप उस कंपनी में रहकर आप अपने आप को रोकें? स्टैंड आउट करें आप। साइकोलॉजिकली क्या करना चाहिए ताकि वालिदैन के लिए भी हो? वालिदैन कहते तुम उन दोस्तों के साथ घूमो ही नहीं, आप उनके साथ घूमो ही नहीं जो ये काम करते हैं, आप उनके साथ बात ही नहीं करो, तो कितने लोगों को छोड़ेंगे आप? कितने लोगों से पीछा वो करते जाएंगे? यानी कि आपके, मैं अपने पेरेंट्स को जवाब देता हूँ कि दिन मेरी पर्सनैलिटी कमजोर है, अब मेरे पेरेंट्स दे नो दैट माई फ्रेंड्स डू इट, लेकिन मैं नहीं करता, ये नहीं करेगा क्योंकि इसकी पर्सनैलिटी में बहुत स्ट्रॉन्ग वो ट्रेट्स हैं। आप क्या कहती है, साइकोलॉजिकली क्या असरअंदाज बहुत होती है कंपनी? देखिए, नेगेटिव इन्फ्लुएंस जो होता है ना वो ज़्यादा जल्दी अफेक्ट होता है और चांसेस होते हैं, 90% चांसेस होते हैं कि इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, वल्नरेबल हो जाते हैं। जैसे आप एक एनवायरनमेंट में आप कितनी देर बच पाएंगे? हाँ, वल्नरेबल होते हैं। ठीक है, आप 2 दिन बचेंगे, 3 दिन बचेंगे, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, देन व्हाट?
या उसकी सिवेरिटी या इम्पैक्ट भी कम लगने लग जाता है ना। एक क्रिमिनल के साथ आप बैठे हुए हैं, पहले दिन आपको बड़ा बुरा लगेगा, दूसरे दिन आपको लगेगा कि यार चलो कोई बात नहीं, इससे हो गया था, ठीक हो जाएगा। इन्फ्लुएंस होता है कहीं ना कहीं, इंसान डिट्रैक होता है उन चीज़ों में। यहाँ पे ये किया जा सकता है कि टाइम कम हो, बाउंड्रीज बना ली जाएं, और इसके अलावा जैसे मैंने अभी पहले चीज़ डिस्कस की थी कि आपके अंदर इतना मतलब विल पावर होनी चाहिए कि आप टाइम से पहले उन चीज़ों से स्किप कर जाएं। लेट्स सपोज कि आपको ये पता हो कि ये इस टाइम पे ये वाला ग्रुप जब मैं इसके साथ बैठता हूँ हेल्दी होता है, लेकिन इस टाइम के बाद वो इन चीज़ों में इंडल्ज होते हैं। रात को 11 बजे के बाद वो ये करना शुरू कर देते हैं। वेरी नाइसली सेड। आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि अक्सर ये औकात है, ये कुछ औकात है, उसके बाद वो करना चाहिए। जैसे अफ्तारी से पहले आप जैसे अफ्तारी खत्म होती है और फौरन एक टोला बाहर जाता है, तो यू आर वेरी राइट, देयर आर स्पेसिफिक टाइमिंग्स ऑफ दैट। बहुत शुक्रिया नबीला, आज आपने बहुत सारी चीज़ों में हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं। मैं आपका अब तहे दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ। हलीमा और जैनब और पूरी टीम की जानिब से आपका बहुत शुक्रिया। जैनब आपका बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ेदार आप चीज़ें हमें खिलाती है। अल्लाह ताला आपको इसी तरह हाथ देने वाला बनाए और आप इस तरह हाथ देती है आप लोगों को। मैंने आपको ईद की छुट्टियों में से काफ़ी मिस किया। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। सारे कैमरामैन, सारी टीम पीसीआर में जितने लोग हैं उन सबका बहुत शुक्रिया, और सबसे ज़्यादा आप लोगों को शुक्रिया जो हमें बनाते हैं। इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा आप लोगों ने ख्याल रखना है। हुमायूं और हलीमा इसी तरह आपका साथ देते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।